बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यवसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। बोधि वार्ता सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं और शंकाओं समस्याओं का समाधान किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है और कार्यक्रम संबंधित कार्य भी किया जाता है, जैसे परीक्षा आदि, सत्यापन आदि। तो आज भी एक परीक्षा है अनिल की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अनिल सत्संग में है और परीक्षा के लिए तैयार हैं? यदि प्रणाम, आप तैयार है परीक्षा के लिए? सत्यापन हो गया आपका? अच्छा, ठीक है। तो परीक्षा आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी के उत्तर आपको मौखिक रूप से देने हैं और कम से कम 5 सही उत्तर होने पे आप चरण 4 में आगे जा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि बाकी लोगों को अभी उत्तर नहीं देना है, वो बाद में दे सकते हैं। उनकी परीक्षा, अनिल की परीक्षा होने के बाद उस पर चर्चा हम करेंगे। शुरू में किसी को उत्तर नहीं देना है। तो मैं यहाँ पर 10 प्रश्न लिखूंगा और आप शुरू कर दीजिए। ये है अनिल के प्रश्न। अपना समय लीजिए, आराम से शुरू कर दीजिए। जी, मैं शुरू करता हूँ। ज्ञान कितने प्रकार के? ज्ञान अनुभव का संयोजन या व्यवस्थापन को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के प्रकार को 3 भाग किया जा सकता है। एक है आत्मज्ञान और माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। इस तरह से हम ज्ञान को 3 भाग में बांट सकते हैं। प्रमाण क्या है, उनका सार क्या आता है? प्रमाण अनुभव है, जो जिसको प्रमाण कहेंगे। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे कि अनुभव तर्क में उससे ढूंढना, इस तरह से प्रमाण होते हैं। प्रमाण का सार ये होता है कि उससे पता चलता है कि क्या सत्य है असत्य है। सत्य असत्य में भेद जानने के लिए प्रमाण आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है, सत्य के क्या लक्षण है? लक्षण, सत्य का लक्षण ये है कि वो बदलता नहीं है। वैसे तो सत्य असत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है और वो मापदंड में आधारित होता है। हमारा सत्य का मापदंड है अद्वैत का कि अपरिवर्तनशील मापदंड है, इसलिए इसके आधार पे जो परिवर्तन नहीं होता है वो सत्य है। यही सत्य का लक्षण है कि वो संदर्भ के साथ भी बदलता है और समय के साथ भी बदलता है और वो मापदंड में आधारित होता है सत्य। अनुभवकर्ता का अनुभव भी संभव नहीं, फिर वो सत्य कैसे हुआ? अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता है, यह सत्य है। ये मापदंड है कि हमारा और जो अपरिवर्तन है उसका अनुभव नहीं होता है, केवल हुआ जा सकता है। अनुभव करता हुआ जा सकता है, उसका अनुभव नहीं होता। जब वो अनुभव होगा तो वो असत्य हो जाएगा कि हमारा मानदंड ही है कि अपरिवर्तनशील। यही सत्य है। अनुभव उत्पत्ति की प्रक्रिया समझाइए। 5वां प्रश्न है, अनुभव की उत्पत्ति की प्रक्रिया। अनुभव की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रक्रिया, इसका उत्तर देना। अनुभव की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये अज्ञेय है। इसका उत्पत्ति, अनुभव की कोई प्रक्रिया, इसका अज्ञेय, अनुभव की उत्पत्ति का नहीं जान सकते। वहां पे देखे तो नाद रचना
एक अवधारणा है, लेकिन अनुभव अज्ञेय है। आकाश या खाली स्थान का अनुभव नहीं बदलता, तो क्या वो सत्य है? 6वां प्रश्न है, आकाश या खाली स्थान, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का बीच में जो खाली भाग दिखता है, उसी को हम आकाश कहते हैं। आकाश एक अवधारणा है, वहां पे कोई आकाश नहीं है। आकाश सत्य, आकाश तो क्या वो सत्य है? वो नहीं है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। शरीर के किस भाग में अनुभवकर्ता का वास है और मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है? अनुभवकर्ता का कोई स्थान नहीं है, ना वो शरीर में है, ना ही कोई अन्य जगह। मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है? अनुभवकर्ता का मृत्यु नहीं होता, मृत्यु शरीर का होता है, और अनुभवकर्ता उस मृत्यु का भी दृष्टा है। तो वो कोई नहीं जाता है, वो यही है, अभी है। 8वां प्रश्न है, एकाता या अनुभव क्रिया का अनुभव कैसे होगा? अनुभव क्रिया का कोई अनुभव नहीं होता है। जब चित्त वृत्ति हट जाती है, चित्त की विभाजित वृत्ति हट जाती है, तो अनुभव क्रिया यही है, अभी है, वो मेरा स्वभाव है। इसका कोई अनुभव में इसको नहीं ढूंढ सकते। क्या ज्ञानी को समाधिरत रहना चाहिए या वासना पूर्ति पे लिप्त होना चाहिए या सरल प्राकृतिक जीवन बिताना चाहिए? जब ज्ञान हो जाए, जब अनुभवकर्ता का ज्ञान हो जाए, तो जो भी होता है प्राकृतिक होता है, जो भी होगा चेतना में होने देना चाहिए। समाधि भी मिथ्या है, मैं वो पहले से ही हूँ, वो हुआ नहीं जा सकता, वो पहले से ही है, इतना जानना है। और वासना पूर्ति की जहाँ तक बात आती है, वो उसमें किसी दूसरों का हानि ना हो, अहिंसा जिसमें हो, उस तरह से हम वासना पूर्ति कर सकते हैं। और सरल और प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए जो चेतना में है। सुख विषयों में नहीं मिलता, किंतु सब कुछ त्यागने से भी नहीं मिलता, तो फिर सुख कैसे मिले? सुख का अर्थ है कि दुखों का अभाव सुख है। सुख विषय में नहीं मिलता, ये ठीक है, किंतु सब कुछ त्यागने से भी नहीं मिलता, तो फिर सुख कैसे? कुछ त्यागने से या कुछ पाने से सुख नहीं मिलेगा। सुख मेरा स्वभाव है, बस इतना जानना है कि मैं ही सुख हूँ, सुख और आनंद मेरा स्वभाव है। इतना जानने भर से सुख मिलेगा या फिर सुख होगा। ये कुछ पाने से या कुछ विषयों का भोग करने से नहीं मिलता, सुख अभाव है। जी गुरु जी, मेरे से उत्तर है। हाँ, बहुत अच्छे उत्तर आए आपके, बहुत ही अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई आपके सारे उत्तर सुन के, बड़े सटीक उत्तर हैं। तो मैं गिन लेता हूँ कितने नंबर मिले। वैसे तो पास हैं आप, गिन लेता हूँ मैं, 1 मिनट। अनिल को मिलते हैं 10 में से 8.5 नंबर। 8.5 नंबर आपको मिले हैं, केवल 1.5 नंबर आपके कट हुए हैं। आपने सभी उत्तर सही दे दिए, करीब करीब सही दे दिए। अगर मुझे नहीं पता, मैं इतना मैं भाषा में मैं थोड़ी कमजोर हूँ। मैं नेपाल से हूँ, तो हिंदी में इतना बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, वो आपकी हिंदी भी अच्छी है, मैंने लेख देखे हैं आपके, हिंदी अच्छी है। और आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है? मैं अभी 25 साल का हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज़ से ही लग रहा था कि बहुत कम आपकी आयु होगी, लेकिन आपकी समझ कम नहीं है, आपकी समझ बड़ी बढ़िया है। अब आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आपने कोई और साधना की पहले? कोई और गुरु थे, कोई और मार्ग था? ध्यान करता था 1 साल पहले से। मैं यातायात में मुझे पता नहीं था कुछ भी। मैं कुछ सालों से, जब मैं अभी ये साउथ कोरिया में हूँ, तो मैं यूट्यूब से कुछ ध्यान सीख रहा था, और मैं जो भक्ति मार्ग के गुरु थे,
उनसे जुड़ा हुआ था, ध्यान करता था। दीक्षा नहीं हुई थी, ओम मंत्र का उच्चारण बोलते थे, लेकिन कुछ संतुष्टि नहीं होती थी। तो मैंने जब ये बोधि वार्ता को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ मिला है करने को, तो मैंने सीधा कार्यक्रम में भाग ले लिया। गुरुजी, मैं ध्यान करता था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। और अब ये मार्ग आपके लिए बड़ा उचित लग रहा है, क्योंकि आपने अच्छी प्रगति की है यहाँ पे, अच्छा ज्ञान हो गया है आपको। आपके उत्तर से ही लग रहा है कि बहुत अच्छा ज्ञान हुआ है। नेपाल के काफ़ी लोग हमारे बोधि वार्ता में जुड़े हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बड़ा आध्यात्मिक देश है नेपाल, और इतनी कम उम्र में आपने मार्ग चुन लिया और उसमें सफलता भी मिल रही है। ये तो आप पे कृपा तो बहुत है, बहुत कृपा है, और आप आगे सफल होते रहेंगे। चरण 4 में आपको अब प्रयोग शुरू करने हैं, और हर हफ्ते मुझे एक थोड़ा 2-4 लाइनें लिख के भेजनी है कि क्या परिणाम आ रहा है प्रयोगों का। और ये 3 महीने प्रयोग चलेंगे आपके, मतलब 3 महीने कार्यक्रम में चलेंगे, वैसे तो जीवन भर चलेंगे, और अपनी रुचि के अनुसार आपको प्रयोग करने हैं, लेकिन जागृति के प्रयोग करना थोड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, जो 3 वीडियो जो हमने चरण 4 में बनाए हैं, 3 वीडियो हैं चरण 4 में आपको मिलेंगे, वो देखना आप शुरू कर दीजिए। और जैसा भी उचित लगे उस हिसाब से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। लेकिन आप तो एकदम ताज़ा है एकदम, आपको कुछ परेशानी होगी नहीं मुझे लगता है कुछ भी करने में। तो शुरू हो जाइए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ और कहना चाहते हैं? जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मुझे और कुछ कहना तो नहीं है, बस मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ज्ञान आप दे रहे हैं। ये बस इतना कहना है गुरु जी, कृपा बनाए रखिए अपना। ये मतलब मैंने जो सोचा था उससे बढ़िया उत्तर आ गए। मुझे कुछ ज़्यादा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जैसा कि हम करते हैं, हम उत्तरों की समीक्षा करते हैं, थोड़ी बहुत उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, तो बहुत जल्दी मैं ये चर्चा कर लूँगा आज। तो पहला प्रश्न था इनका कि ज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने उत्तर गलत दिया, फिर भी 50% मैंने अंक दे दिए, क्योंकि इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, जो है आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जो हम चर्चा के दौरान कहते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो बताया गया है वो है ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, है ना। ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, ये 3 प्रकार उन्हें बताए हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी इनका उत्तर सही है, क्योंकि वो एक तरह का वर्गीकरण हो गया, ये दूसरे तरह का वर्गीकरण हो गया। फिर भी 50% सही है। ये भी बताना चाहिए था कि 3 तरह से ज्ञान हो सकता है, या 3 तरह के अनुभव हो सकते हैं हमें, जो कि ज्ञान के शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं अज्ञेय है तो फिर क्या ज्ञान हुआ। यही ज्ञान होता है कि वो अज्ञेय है। अनुभवों को 3 भागों में इसलिए बांटा गया है कि हम देखना चाहते क्या ज्ञान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये मैंने बताया था, ये ज़रूरी होता है थोड़ा जानना। आपको पता होना चाहिए कि क्या अज्ञेय है, नहीं तो जिंदगी भर भागते रहेंगे उसके पीछे, ज्ञान लेने का प्रयास करते रहेंगे। ये जैसे आप कहीं जाने से पहले निर्धारित कर लेते हैं कि वो जगह है भी या नहीं, कि काल्पनिक जगह तो नहीं जा रही गाड़ी, तो उस हिसाब से आपको पहले पता जो है चेक कर लेते हैं एड्रेस, कि ये है भी या नहीं, सही है भी या नहीं। उसी तरह से ज्ञानी पहले पता कर लेता है कि ये जाना भी जा सकता है या नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम शुरुआत ऐसे करते हैं ज्ञान लेने की। अच्छा, दूसरा प्रश्न था प्रमाण क्या है, उनका सार क्या आता है। तो यहाँ पर भी 50% नंबर काट लिए मैंने, और इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ही प्रमाण बताया जो है अनुभव, वही सार है इन्होंने बताया। बिल्कुल ठीक है, वही सार है, अनुभव ही सार है। अप्रोक्ष अनुभव जो मान्यता रहित है, जिसमें कल्पना नहीं है, जिसमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं है, वो अनुभव अप्रोक्ष अनुभव कहलाएगा। जो अभी सामने है हमारे अनुभव, वो अप्रोक्ष अनुभव कहलाएगा, जो किसी तरह से भ्रष्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह से।
तो ये सार आता है। लेकिन प्रमाण कई है, 6-7 बताए गए हैं। वो अनिल को बताने चाहिए थे, आप ज्ञान मार्गी है, थोड़ा सा वो भी ज्ञान रखिए कि शास्त्रों में क्या प्रमाण बताए गए हैं आदि आदि। और प्रमाण, साक्ष्य, ज्ञान के साधन, ये सबका एक ही अर्थ आता है, करीब करीब एक ही आता है। तो अनुभव, तर्क, शास्त्र, गुरु, अनुपलब्धि और एक और है अर्थापत्ति। ये बताने चाहिए थे आपको। अब इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वापस जाके देखिए जैसे प्रमाण क्या है, सत्य के क्या लक्षण है। इन्होंने 2-3 लक्षण बता दिए, इसलिए मैंने पूरे नंबर दे दिए। जो महत्वपूर्ण लक्षण है सत्य का वो है कि बदलता नहीं, बदल नहीं सकता हो। और भी कई लक्षण गिनाए गए हैं आपको वीडियो में, उस अध्याय में, कि सभी स्थानों पर एक ही होता है, सभी काल में एक ही होता है, जो कि नहीं बदलता, उसमें ही आ गया। और उस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय लगता है और व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। इस तरह से कुछ मैंने बताए हैं कि सत्य के क्या लक्षण है। व्यवहारिकता में भी इन्हीं लक्षणों पर आधारित हम ऐसा वर्गीकरण कर लेते हैं अनुभवों का कि क्या सत्य हो सकता है। उसके लिए लोगों ने अपने अपने, हाँ विशाल ने लिखा है, पुनरावृत्ति, बार बार अगर वही होता है सत्य मान लिया जाता है। तो व्यवहारिकता में हमने सत्य के कई लक्षण ऐसे व्यवहार में लाते हैं हम, और अपने अपने लोगों ने मानदंड बना रखे हैं। उनको जितना महत्वपूर्ण कर्म होता है उतना कठोर मानदंड वो बना लेते हैं। कि कोई किताब खरीदने जाता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, ज़्यादा चिंता नहीं करते हम। दोस्त ने कह दिया अच्छा है जाओ देख लो, तो हाँ ठीक है बोल दिया किसी ने, हाँ उसका पोस्टर देख लिया बड़ा अच्छा लगा, चलो किताब का 1-2 पन्ना खोल के पढ़ लिया, हाँ अच्छी किताब है। हमारे मानदंड बहुत इसमें छोटे मोटे रहते हैं। लेकिन जब आप जैसे ज़मीन खरीदने जाते हैं या शादी करने जाते हैं तो अचानक मानदंड बढ़ जाते हैं कि अब कागज़ दिखाओ, अब ये करो, वो आप जल्दी नहीं करते, अब उसमें थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं मानदंड, बदल जाते हैं मानदंड, संदर्भों के अनुसार भी बदल जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में हमने सबसे कठोर ले लिया है मानदंड कि हम तो वो उसको सत्य मानेंगे जिसमें परिवर्तन नहीं है। और ऐसा करने से केवल ज्ञान मार्ग में ही ज्ञान होता है सत्य का, और किसी मार्ग में नहीं होता। ये मैं कई बार इस पर चर्चा करता हूँ, कई बार दोहराता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इतिहास में किसी और दर्शन में, किसी और देश में ये नहीं हुआ जो अद्वैत में हुआ है। इसलिए अद्वैत वहाँ जाता है जहाँ कोई और मार्ग नहीं जाता, ये इसी कारण हुआ है। अच्छा, फिर चौथा प्रश्न था कि अनुभवकर्ता का अनुभव संभव नहीं तो सत्य कैसे हुआ। बिल्कुल सही उत्तर आया इनका कि हाँ, अनुभव की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है और यही एकमात्र सत्य है। अनुभव करता या आपका जो तत्व है वही एकमात्र सत्य है, बाकी हर चीज मिथ्या है। तो इनको अनुभव करता ज्ञान हुआ, देखिए आत्मज्ञान हुआ, ऐसे पहचाना जा सकता है। अनुभव की उत्पत्ति की प्रक्रिया समझाइए, इसमें 50% नंबर कट हो गए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अनुभव की उत्पत्ति नहीं हुई, इसीलिए उनको 50% मिल गए। लेकिन फिर भी हमने प्रक्रिया बना ली है, उसकी परिकल्पना की है। तो मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा कि किसी को याद है अनुभव की उत्पत्ति की जो हमने विज्ञान रचा है, अनुभव समझाने का, अनुभव की समझ लेने का क्या है? 2-4 शब्दों में या वाक्यों में। सौरव ने कहा अनुभव क्रिया। नहीं, अनुभव क्रिया कैसे हो सकती प्रक्रिया? अनुभव क्रिया कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, मीरा का उत्तर सही है, लेकिन आधा ही उत्तर है आपका, आधा भी नहीं, आधे से भी कम है। नाद की परिकल्पना है, हाँ मीरा ने कहा है। विशाल ने कहा इंद्रियों द्वारा की जा रही अनुभूति। अच्छा, ये भी उसका भाग है, हाँ उस प्रक्रिया का भाग है। हाँ, माधुरी ने कहा नाद में परिवर्तन का अनुभव होता है। नाद स्वयं परिवर्तन है, नाद में क्या अनुभव होगा आपका? आप बोलना ठीक चाहते हैं लेकिन वाक्य ठीक नहीं लिखा है, माधुरी ने। पवन ने कहा इंद्रियों का संवेदन, स्नेहलता ने अवलोकन, सौरव ने स्मृति का, हाँ स्मृति भी उसमें आ जाती है उस प्रक्रिया में। संदीप ने कहा एक नाद दूसरे नाद से प्रतिक्रिया। हाँ, बड़े टुकड़ों में आ रहे हैं उत्तर। हल्दर ने कहा तन मात्रा का इंद्रियों के साथ संयोजन। ऐसा नहीं है तन मात्रा इंद्रियों के साथ संयोजन, कि तन मात्रा कहीं और है जो संयोजन होता है। इंद्रियों द्वारा बनाई जाती है तन मात्रा, ऐसा थोड़ा सा कह सकते हैं।
प्रज्ञा ने कहा नियमबद्ध नाद रचना। हाँ जी, ये भी एक टुकड़ा है उत्तर का। शुभम ने कहा स्वयं संगठन विकास क्रम की प्रक्रिया है, अनुभव की नहीं। प्रज्ञा ने भी कहा इंद्रियों से प्रतिक्रिया। किसकी प्रतिक्रिया? अंकुश ने कहा जटिल से सरल नाद रचना। नहीं, वो भी विकास क्रम की प्रक्रिया है। जटिल से सरल नाद रचना भी विकास क्रम की प्रक्रिया है। अगर सरल नाद रचना है तो भी उसका अनुभव हो जाता है। जैसे प्रकाश, बड़ी सरल नाद रचना है, प्रकाश, लाइट, अनुभव हो जाता है उसका। सौरभ ने फिर कहा चित्त प्रक्रिया है, चित्त प्रक्रिया नहीं है। विशाल ने भी कहा इंद्रियों की प्रतिक्रिया नाद से। हाँ जी, सभी वही दोहरा रहे हैं, इंद्रियों को ला रहे हैं बीच में। इंद्रिय तो स्वयं नाद है, इंद्रिय तो स्वयं अनुभव है। पवन ने कहा परिवर्तन से प्रतिक्रिया संवेदन। हाँ जी, ये भी सही है। तो बड़ा आसान सा उत्तर था कि हमने नाद की परिकल्पना की जो ब्रह्म में स्वयं है, अर्थात अस्तित्व का नाद है। वो अस्तित्व की ऊर्जा कह लीजिए, नाद कह लीजिए। अस्तित्व में गति है और उसको हम कहते हैं परिवर्तन का सबसे छोटा रूप है नाद। दोहरा परिवर्तन है, दो अवस्थाओं में परिवर्तन। और ये नाद जो है कुछ रचनाओं में संगठित होता है, ऐसा हम मानते हैं। और उसमें से एक विशेष रचना है इंद्री वो रचना है जो ये नाद पकड़ती है और उसको सीमित करती है, इंद्री। और ये जो सीमित नाद है वो स्मृति में जमा होता है। स्मृति से जो है अनुभव होता है। यह प्रक्रिया अनुभव। देखिए ऐसा है या नहीं, इस स्मृति को ही चित्त कहते हैं। इंद्रियां भी चित्त का भाग है, शरीर भी चित्त का भाग है। इंद्रियां कई है, शरीर में भी है, अंदर भी है, मन में भी है, मानसिक भी है, पराभौतिक भी है, सूक्ष्म भी है। ऐसी 2-4 शब्दों में प्रक्रिया बताई जा सकती जो कि वैज्ञानिक परिकल्पना है। हो क्या रहा है, हमें साक्षात तन्मात्राओं का अनुभव हो रहा है, न नाद का हो रहा है, न इंद्रियों का, न स्मृति का अनुभव होता है। हमें केवल तन्मात्राओं का होता है अनुभव। लेकिन उसको समझने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए व्याख्या है क्या ये जिसका अनुभव हो रहा है, वो अनुभव को देखकर ही बुद्धि द्वारा कुछ चीजें बताई जा सकती है। कि पहली चीज तो हमने देखी, सभी अनुभव परिवर्तनशील है, सभी अनुभव मिथ्या है, ये भी देखा। सभी प्रतीत होते हैं, भ्रम होता है, बस हो कुछ नहीं रहा, यहाँ केवल प्रतीत होता है। ये ज्ञान होने के बाद हम देखना चाहते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उस परिवर्तन का, उस अनुभव का, सभी अनुभवों का। और हम फिर ये जानते हैं कि कुछ अनुभव जटिल हैं, कुछ सरल है। विकास क्रम दिखाई देता है, एक दिशा दिखाई देती है रचनाओं में। हम देखते हैं स्मृति है क्योंकि याद आ जाता है, वही अनुभव दोहराते हैं, तो हम कहते हैं स्मृति है ये एक तरह की। तो इस तरह से उसका एक विज्ञान तैयार किया जा सकता है, जो सांख्य में बहुत अच्छा किया गया है। वही का वही बोधिवार्ता में आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर आपको सिखाया गया है। तो कोई भी पूछे अनुभव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहला तो उत्तर यही होता है जो अनिल ने दिया। नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रतीति की उत्पत्ति कैसे हुई वो विज्ञान द्वारा समझाया जा सकता। अच्छा, आकाश या खालिस्तान का अनुभव नहीं बदलता तो क्या हो सकते हैं? ये घुमाने वाला प्रश्न था और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कोई उत्तर देगा इसका। बड़ा घुमाने वाला है, बहुत लोग पूछते भी हैं। जब हम पूछते हैं ना कभी कभी ऐसा कुछ बताइए अनुभव जो परिवर्तित नहीं होता, सभी लोग बोलते हैं आकाश, स्पेस, खालिस्तान। लेकिन अनिल को नहीं घुमा पाया प्रश्न। अनिल की बुद्धि बड़ी तेज है, सीधा बता। ये कहीं कार्यक्रम में खास आया नहीं है। देखिए, मुझे लगता है एक आध बार बात की हुई होगी इसकी, लेकिन इतना नहीं समझाया गया कार्यक्रम में। इन्होंने बोल दिया कि आकाश अनुभव नहीं है। आकाश कल्पना है। जैसे समय अनुभव नहीं है, समय कल्पना है, समय का अनुभव नहीं होता, वैसे ही आकाश का अनुभव नहीं होता, केवल वस्तुओं का ही अनुभव होता है। और हर वस्तु, चाहे वो भौतिक हो मानसिक, वैसे तो होती नहीं है, सब बराबर है, सारी मानसिक है ना। तो जो भी वस्तु है सारी की सारी परिवर्तनशील है। सभी वस्तुएं भौतिक, मानसिक, सूक्ष्म, स्थूल, सब परिवर्तनशील है। आकाश वस्तु नहीं है, वो हमारे चित्त या बुद्धि द्वारा एक धारणा बनाई गई है। बिल्कुल सही उत्तर। अगर मैं हो सकता तो मैं डबल यहाँ पे नंबर दे सकता था अनिल को।
बहुत से लोग जो है इसमें धोखा खा जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। क्यों? तो उनको यही सिखाया गया है कि आकाश नाम की चीज़ होती है, सत्य है। समय का समझ जाते हैं लोग कि नहीं नहीं समय नहीं होता, मैं जान गया हूँ। लेकिन नहीं, स्थान की जब बात आती है, नहीं, बुद्धि नहीं छोड़ती स्थान को। लोग ये भी कहते हैं कि मैं चलूंगा तो फिर कहाँ चलूंगा, अगर स्थान नहीं तो चलूंगा कैसे? कमरे में स्थान नहीं आप बोलते हैं तो चलूंगा कैसे मैं उस देखिए, चलना भी तो परिवर्तन ही है, परिवर्तन है, उसका अनुभव हो रहा है। उस परिवर्तन के साथ साथ स्थान की कल्पना कर दी गई है, चित्त द्वारा अपने आप की जाती है। करोड़ों साल के विकास क्रम के बाद उसने ये एक तरीका ढूंढ निकाला है अपने अनुभव समझने के लिए। तो घबराने की बात नहीं, स्थान नहीं है तो भी चल सकते हैं आपके मॉनिटर के पर्दे पे या सिनेमा के पर्दे पे चल रहे हैं या नहीं, सब कारें दौड़ रही हैं या नहीं, पर्दे पे तो स्थान नहीं है, पर्दे पे कोई स्थान नहीं। तो स्थान की माया या अंग्रेजी का देख लीजिए आप, ट्रांसमिशन सीरीज में बड़ा अच्छा समझाया गया। प्रज्ञा ने पूछा है तो क्या पंचभूत में आकाश है ही नहीं? ये शरीर पंचभूत से बना है पंचभूत में आकाश। सभी जो भूत है, सभी जो तत्व है काल्पनिक है, विज्ञान है, पृथ्वी तत्व है, सब मिथ्या है, सबके सब मिथ्या है। अग्नि मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, विज्ञान है। इसको है या नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या ये उपयोगी है, ये मॉडल पंच तत्वों का, पंच महाभूत का? हाँ, उपयोगी है, ये योग में उपयोगी है, इधर उधर बहुत जगह उपयोग किया गया है। तो ये पूछना उचित रहता है विज्ञान में कि ये उपयोगी है या नहीं। जैसे अणु का जो मॉडल बनाया गया है बहुत उपयोगी है, आपके रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में बड़ा उपयोगी है कि अणु है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, बड़ा काम आता है। हर प्रयोग रसायन शास्त्र का आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सही है? क्या वो सही है अणु का वो मॉडल? नहीं, सही नहीं है। तरंगे हैं, वो तब उपयोगी है, भौतिक शास्त्र में वो तरंगों वाला मॉडल उपयोग में लाता है, तो हम बदल देते हैं हम ये नहीं सोचते हो सत्य है या नहीं, सत्य है ही नहीं तो बदला जा सकता है। तो हाँ, अगर आकाश पसंद है आपको, उपयोग कर लीजिए, लेकिन है नहीं वो। समय, हाँ कर लीजिए उपयोग, है नहीं, वस्तुएं भी नहीं है, रंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न था कि शरीर के किस भाग में अनुभव करता है, वहां से मृत्यु के बाद कहाँ जाता है? बिल्कुल सही उत्तर। ये तो मुझे लगता है बच्चा भी दे देगा, ज्ञान मार्गी बच्चे भी दे देंगे इसका उत्तर। तो देखिए, मैं बहुत कभी कभी सरल प्रश्न पूछता हूँ, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। एकता या अनुभव क्रिया का अनुभव कैसे हो? इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि वो अनुभव नहीं है, वो तो अनुभव का लीन हो जाना है, विलीन हो जाना है अनुभवकर्ता में, जो विभाजन की वृत्ति है। बिल्कुल सही उत्तर दिया अनिल का, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए अब आगे। नवा प्रश्न था, क्या ज्ञानी को समाधिरत रहना चाहिए, वासना पूर्ति में लिप्त होना चाहिए, सरल प्राकृतिक जीवन बिताना चाहिए? अब ये जो प्रश्न है वो थोड़ा व्यक्तिनिष्ठ हो गया है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, ये सबका अपना अपना रहेगा। ज्ञानी को क्या करना चाहिए, इस पे कोई नियम नहीं है, इसमें कोई प्रकृति का भी नियम नहीं है, चित्त का भी कोई नियम नहीं है, ना धर्मशास्त्रों में कोई नियम है, कहीं नियम ऐसा कुछ नहीं बताया गया ज्ञानी को क्या करना चाहिए। बाकी मार्गों में बताया गया, योगी को ऐसा वैसा, लेकिन ज्ञानी को नहीं बताया गया कुछ ज्ञानी को ज्ञान है, इसलिए मान लिया जाता है, जानता होगा क्या करना है। जीवन, मनुष्य जीवन जब तक है कैसे बिताना है, जीने की कला उसको आ गई होगी। और अनिल ने भी सही बता दिया कि चेतना में रहना है, बाकी सब तो अपने आप ही होता है, प्रकृति की होता है, आवश्यक है उतना होता है। आप जानते क्या आवश्यक है, जो हिंसक नहीं है वो आवश्यक है, जिसमें अहिंसा है वो किया जा सकता है, वासना पूर्ति की जा सकती है, और जितनी भी हो सके कम से कम करनी चाहिए। शरीर को जो है बनाए रखने के लिए आपका सामाजिक जो भी चल रहा है समाज में, आपके परिवार या कार्य, आपकी नौकरी, वो सब करना चाहिए, देखना चाहिए वो हिंसक है या नहीं, वो कार्य हिंसक है या नहीं। तो इतना ज्ञानी देख सकता है, उसको नहीं बताना पड़ता। तो जो समाधि एक गलती हो गई अनिल से, उन्होंने कहा कि समाधि मिथ्या है। कौन सी समाधि की बात कर रहे हैं आप? हो सकता है कोई सब कुछ तरह की समाधि मिथ्या हो, लेकिन जो हमने सहज समाधि बताई है ज्ञान मार्ग में, खासतौर से बोधि वार्ता में मैंने बताई है, ज्ञान मार्ग में तो समाधि नहीं होती, लेकिन बोधि वार्ता में बताई गई, क्योंकि बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं समाधि के, उनको दे दी गई है, और वो मिथ्या नहीं है और वो सत्य भी नहीं है, वो अद्वैत की स्थिति है,
जहाँ हम सत्य असत्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि द्वैत में आता है सत्य असत्य। तो देखिए, अब समाधि को मिथ्या बोल दीजिए, दूसरे मार्गों की समाधि मिथ्या होगी, हाँ, लेकिन जो सहज समाधि है अनुभव क्रिया ही है वो, और वो मिथ्या नहीं है, सत्य भी नहीं है, और सत्य है मिथ्या भी है। इस तरह से उत्तर होना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन आप इतना कह सकते थे कि समाधि का के पीछे दौड़ना वो वृत्ति सही नहीं है, वो वृत्ति अज्ञान दिखाती है। अरे आज भी समाधि नहीं थी, कल भी समाधि नहीं थी, गुरुजी क्या करूं समाधि आ जाए, ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। ज्ञानी अच्छे जानता है सब समाधि है, अभी भी समाधि ही है। नहीं, चित्तवृत्ति तो हाँ, उसके बाद भी समाधि है। ध्यान से देखिए, ज्ञान से देखिए, ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, अनुभव क्रिया ही है, कुछ नहीं हो सकता। और समाधि के जो कि अस्तित्व की स्थिति है उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बाकी उस पर विक्षेप आ गए हैं कि ये समाधि नहीं है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, किसी ने श्लोक लिखा था, तो सभी लोगों ने यही कहा कि इसका अर्थ यही है कि जो समाधि आदि अवस्थाओं के पीछे भाग रहा है वो अज्ञानी है। इतना सुनते ही हमें छोड़ देना चाहिए वो सब कार्य, और सत्य क्या है, मतलब ज्ञान क्या है, वो जानने का प्रयास करना चाहिए। समाधि उचित है भी या नहीं, उसको लक्ष्य बनाना, ये एक बार सोच लेना चाहिए बैठकर। क्योंकि अगर आंख बंद करके जंगल ऐसे पहाड़ पे बैठे रहना वो समाधि, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर अगर आपने ये मान्यता पाल ली है कि ये जो दिखाते हैं ऐसे चित्र बना बना के कि ये योगी बैठा है समाधि, अगर आपने वो मान्यता पाल रखी तो उसको थोड़ा सा जांच परख करनी चाहिए उस मान्यता की, क्या है समाधि। जैसे मुक्ति, लोगों ने मान्यता बना रखी मुक्ति, अब आप भागते रहेंगे मुक्ति के पीछे तो क्या होगा, ज्ञान पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी। मुक्ति भागने से नहीं होती, कुछ करने से नहीं होती, जानने से होती है। तो इस तरह से मुक्ति की मान्यता नष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं मुक्ति पहले से, मोक्ष पहले से। इसी तरह समाधि की धारणा को भी नष्ट कर सकते हैं आप, जो दूसरे मार्गों से आई है वो धारणा है आप नष्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज अनिल को ध्यान में रखनी चाहिए। चलो, ये प्रश्न उत्तरों से भी ज्ञान हो जाता है काफी, है ना। 10वां प्रश्न था, सुख विश्व में नहीं मिलता किंतु सब कुछ त्यागने से नहीं मिलता, तो फिर सुख कैसे मिले। इनको पूरे नंबर दिए गए, और क्यों उन्होंने कहा था कि सुख अभाव है, मिलता नहीं है, अभाव है सुख, दुख का अभाव ही सुख है। भागने की आपको जरूरत नहीं है, अगर दुखी नहीं है आप तो मान के चलिए यही सुख है, और नहीं मिलता, और नहीं मिलता। तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, इच्छा पूर्ति में सुख है। वो इच्छा भी एक अभाव है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये दुख है एक तरह का। ये जो इच्छा आती, आवेग आता है जब मन में, तो दुख लाता है साथ में, और उस दुख को हटाने के लिए हम इच्छा पूरी करते हैं। और इच्छा पूरी होते ही एक और अभाव आता है कि अरे ये हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब नहीं चाहिए। नकारात्मक, सारे विचार नकारात्मक ही है यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इस तरह के विचार है। तो दुख का अर्थ भी है बुरा अभाव, और सुख का अर्थ भी है अच्छा अभाव, दोनों ही अभाव है। संस्कृत भाषा में ये सुंदरता है, देखिए, दुख यानी बुरा अभाव, खालीपन, और सुख यानी अच्छा खालीपन। इतना ही मिल सकता है, खालीपन ही मिलेगा, न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, दोनों मिथ्या है। जो भी है आनंद है वो मैं हूं, वो मिलता नहीं है, वो पहले से ही है, वो जाता भी नहीं है क्योंकि आता भी नहीं। अब कौन सा सुख, अब कौन सा दुख। ज्ञानी ये जानते हुए न त्याग करता है न भोग करता है। ये गधे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लेने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दूसरे गधे हैं, परम गधे, त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। क्या त्याग रहे हो, कौन सा सुख मिलता है त्याग में। तो अपनी अवस्था में स्थित होना सबसे बड़ा सुख है, जिसका कि नाम ही बदल के आनंद कर दिया हमने। तो जो ज्ञान में है वो परम सुखी है, सुख के भी परे चला गया, दुख के परे तो खैर बच्चों का खेल है ज्ञान मार्ग में दुख के परे जाना। एक दिन में एक वाक्य से दुख समाप्त हो सकते हैं आपके, लेकिन ज्ञानी तो सुख के परे भी चला गया है। और अब वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता, या जो भी करता हुआ दिखाई देता है वो मामूली सा कुछ होता है। वो भी अपनी वासना पूरी कर रहा है, या फिर अपना त्याग व्याग कर रहा है, जो भी उसको अच्छा लगता है त्याग देता है, जो भी उसको अच्छा लगता है ले लेता है, भोग लेता है, पूरी तरह जानते हुए कि ये मिथ्या रूप है, ये स्वप्न में हो रहा है, स्वप्न में लिया गया भी बेकार है और दिया गया भी बेकार है। उठने के बाद
न कुछ मिला है, न कुछ गया है, न कुछ पाया है, न कुछ खोया है। ये उत्तर है। और अनिल का उत्तर काफी मिलता जुलता था इससे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सभी लोगों को मनन करना चाहिए इस पर। जो प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं परीक्षा में, छोटे मोटे नहीं होते, छोटे मोटे नहीं होते, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसलिए हम उसको ज्ञान कोश में जमा करते जा रहे हैं। आगे जिनकी परीक्षाएं होनी है सबको उसका थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, उन प्रश्नों को उत्तर देने का। अपने दोस्त को बिठा लीजिए या यहीं किसी को पकड़ लीजिए अपने सत्संग में किसी को, और अभ्यास शुरू कर दीजिए। जो चरण 4 में पहुंच गए, चरण 7 में पहुंच गए, उनसे समय ले लीजिए और अभ्यास शुरू कर दीजिए। सबके 10 में से 10 आएंगे अगर जिसने अभ्यास किया है, थोड़ा सा विचार मनन मंथन किया है इन प्रश्नों पर, तो जीवन भर अज्ञान नहीं होगा। तो ये थी परीक्षा अनिल की। और फिर से बहुत बहुत बधाई अनिल को, और सभी के लिए प्रेरणा है। अनिल देखिए 25 साल की आयु में नेपाल से, जिसको प्रगति करनी होती है कर ही लेता है। मैं कहता हूँ ना, कहीं भी हो कितनी भी आयु हो, कितनी भी ना हो, कितना भी जवान हो, कितना भी बूढ़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, प्रगति कर ही लेते हैं। जिनको करनी है उनको मिल ही जाता है। ये इसको हम कहते हैं कृपा। ये है गुरु क्षेत्र कृपा जो सब पर बरस रही है। कौन बैठा हुआ है घर में आराम से? थोड़ा सा बच्चों से सीखिए। छोटे छोटे बच्चे ज्ञान मार्गी हो गए, अब ज्ञानी हो गए। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक घोषणा मैं कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग कार्यक्रम का एक छोटा रूप है जो 3 दिनों में ज्ञान दिया जाता है। संपूर्ण ज्ञान काफी लोगों को दिया जा चुका है, और हमारी सत्संग में भी कई लोग हैं जो इसी मार्ग से आए हैं, सत्संग में जुड़े हैं हमसे। 3 दिनों में संपूर्ण ज्ञान उनको हो गया। वो अब कुछ लोग कार्यक्रम में हैं, वो कुछ आगे और बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार में ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ कार्यक्रम में आ गए हैं, कुछ नहीं आया, उनको आवश्यकता नहीं लगी इतनी। 3 दिन में सब मिल जाता है। कुछ कार्यक्रम में लोग हैं, उनको जो है प्रायोगिक रूप से ज्ञान दिया गया है, और जो चरण 7 में है उनका प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जो जिनकी भी रुचि है उनको ये देना सिखाया जा रहा है। जैसे एक दीपक से दूसरा जलता है, दूसरे दीपक से तीसरा, इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। उसमें मैंने देखा है कि जो बड़ा कार्यक्रम है हमारा, संपूर्ण कार्यक्रम वीडियो आधारित, वो थोड़ा धीरे चलता है। इसलिए 3 दिन में निपटा दिया था, 3 घंटे में। हर दिन में केवल 1 घंटा, बड़ा आसान है, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये अभी अंग्रेजी में लेख लिखा गया है इस पर, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी में या दूसरी भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जाए, उसमें भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि ये कैसे देना है, जिनको रुचि हो उनको, जो ज्ञान मार्ग में आना चाहते हैं उनको। तो जैसे कि मैंने घोषणा की थी, जो चाहे इसका अनुवाद कर सकता है अभी। तो क्योंकि मेरे पास समय की कमी हो गई थोड़ी, और मेरी भाषा ज्ञान भी बहुत कम है, हिंदी में ही कर पाऊंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि कई भाषाओं में उपलब्ध हो जाए ये कार्यक्रम, क्योंकि हमारा जो बड़ा कार्यक्रम है वो तो 2 भाषाओं में पहले से है, लेकिन बाकी भाषाओं में उसको करना बहुत बड़ा काम है। उसमें 1 साल लगेगा एक भाषा में वीडियो बनाने के लिए, इतने सारे वीडियो, 20-25 वीडियो। अनिल ने कहा है कि मैं नेपाली में, हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए। लिंक ऊपर दिया गया है, लिंक संभाल लिख के रख लीजिए और बुक मार्क वगैरह कर लीजिए उसको, और जिसको जितना आता है न कर दीजिए। या फिर जो लोग गलतियां करेंगे उसमें, अगर कोई अनुवाद में गलती दिखती है खाद, वो कोई भी जाके ठीक कर सकता है वहाँ पे। तो हाँ, नेपाली में कर लीजिए। और जो उसको पढ़ेगा या जो उसका अनुवाद करेगा, उसको पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाएगा। सबसे छोटा जो ज्ञान है, आपने देखा टमाटर उपनिषद है, हर वो पढ़ के कई लोगों ज्ञान हुआ है, बड़ा एकदम हिला देने वाला है वो छोटा सा उपनिषद। ये जो है ये और भी अधिक इसमें शक्तिशाली है, इसमें बड़ी शक्ति है। 3 दिन वाले कार्यक्रम में जिन्होंने किया है ये, वो खुद ही बताएंगे आपको। वैसे अभी तक प्रायोगिक रूप से हो रहा था, किसी को पता नहीं है। मैं केवल देखता था कि रुचि के अनुसार जो भी आ जाते थे, मेरे को अभी चाहिए सारा ज्ञान। इस तरह के लोग भी आए हैं मेरे पास, नहीं मैं वो कार्यक्रम नहीं करना है, मुझे अभी चाहिए सारा।
उनको दे दिया गया है, किसी किसी को एक दिन में भी दे दिया गया है सारा ज्ञान। ज्ञान मार्ग में ज्ञान लेना बड़ा आसान है। देखिए, थोड़ी सी बुद्धि चाहिए और गुरु चाहिए। गुरु के बिना नहीं होता, गुरु के बिना नहीं होता, थोड़ी सी बुद्धि चाहिए। हो गया, समाप्त, सारी साधना समाप्त, सारा ज्ञान समाप्त, सारा ज्ञान भी समाप्त, सब हो जाता है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है, इतना पैना बनाया गया है, उसमें कुछ भी अनावश्यक नहीं डाला गया है। कोई नाद वाद नहीं वहाँ कोई सत्य को लेके कोई झगड़ा नहीं है, संदर्भों को लेके कोई शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है, कुछ नहीं है, संस्कृतहीन है। बहुत से लोग आए हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और बोधि वार्ता जुड़े हैं। इस छोटे कार्यक्रम से घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब यदि कोई लोग चाहते हैं ये करना तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। अगर कोई 3 दिवसीय कार्यक्रम करना चाहता है तो जो अंग्रेजी में करना चाहते हैं मुनि से संपर्क कर लीजिए, मुनि से संपर्क कीजिए। जो हिंदी में करना चाहते हैं पद्मजा से संपर्क कीजिए। और जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि मैं भी देना चाहता हूँ ये ज्ञान, मुझे ज्ञान हुआ है, मैं 3 दिन वाला देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, मित्रों को, संबंधियों को, भाई बहनों को, वो मुझसे संपर्क कीजिए। कुछ आने वाले 2-3 दिनों में इसका ऑडियो अपलोड हो जाएगा। जो मैंने जो कार्यक्रम करवाया है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है 1-2 ऐसे साधु के साथ, वो इंटरनेट पर आ जाएगा। तो उससे आपको एक क्या कहते हैं, कैसे किया जाता है वो कार्यक्रम, कैसे दिया जाता है ज्ञान, प्रश्न उत्तर कैसे किए जाते हैं साधक के साथ, वो आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। वैसे तो ये पढ़ कर ही मिल जाएगा आपको। अगर हिंदी अनुवाद हो जाता है 1-2 दिन में तो वो सभी जिनको अंग्रेजी परेशानी है उनको मिल जाएगा पूरा, हमारी वर्ण क्या कहते हैं इसको, हिंदी शब्दों की शब्दावली के साथ क्या कहना है क्या नहीं कहना है। बाकी भाषाओं की शब्दावली आप अपनी बना सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं, इतना बड़ा नहीं है, अपने शब्द रख सकते हैं। तो किसी ने मुझे पहले ही कह दिया कि मैं मलयालम और तमिल में करूँगी, सत्य ने कहा था। और हिंदी में 1-2 लोगों ने अपनी रुचि जताई है यहाँ पे, नेपाली में अनिल ने जताई है, मराठी में सोनल ने करने का कहा है। तो अब इस तरह से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमारा जाल थोड़ा सा, हाँ शुभम ने भी कहा है मराठी में, हाँ जी पढ़ा था मैंने आपका। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जाल फैल जाए और थोड़ा जाल बड़ा हो जाए, मेरे से अकेले से हो नहीं रहा है। तो ये कार्यक्रम इतिहास में पहली बार, इस जगत में पहली बार हुआ है 3 दिन वाला। हाँ, गुजराती में मीरा ने और पाड़वेकर ने दोनों ने कहा है। तो अब जब होगा तो ही मुझे पता चले कौन क्या कर रहा है। हाँ जी मीरा जी कर लीजिए, गुजराती में कर लीजिए। ये जगत में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि ये इतना शक्तिशाली एक विधि हमें मिली है कि हम किसी को 3 दिन में सारा ज्ञान दे सकते हैं। 3 दिन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली बार हुआ, क्योंकि कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो 10-12 श्लोकों में सारा ज्ञान दे देते हैं। लेकिन वो क्योंकि अब समय बदल गया है ना, कोई जानता नहीं हो क्या लिखा है वहाँ। आज मैं थोड़ा देख रहा था केन उपनिषद, हर जगह प्रश्न आया केन 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 मतलब कौन। अब पढ़ने में बड़ा आसान है केन उपनिषद, लेकिन क्या बोला क्या उसमें बिना गुरु के नहीं बता सकता कोई। और गुरु भी जब करेगा उसका जो प्रवचन उस पे, तो वो बस मतलब बताएगा उसका, इस शब्द का ये अर्थ है, वही होता आ रहा है आज तक। मैं देख रहा हूँ पंडितों ने केवल शाब्दिक अर्थ बताए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि बड़ा छोटा सा है लेकिन पूरा ज्ञान को भेद देता है। हाँ, लोग ने कहा है असामी में, हाँ जी बिल्कुल कीजिए। ममता ने कहा मैथिली में, हाँ ममता हाँ आप तो वहाँ से है तो बहुत अच्छी बात है, मैथिली में कीजिए अगर आपको लिखना आता है तो। हाँ जी सब लोग योग्य हैं। ये कार्यक्रम में मैंने इतना बंधन नहीं डाला है किसी को, क्योंकि इसमें योग्यता की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल शब्द है, देखिए बहुत ही सरल शब्द है, आपका ही अनुभव उसमें दिखाया जा रहा है। उसमें कोई जटिलता नहीं है कि ये तार्किक नहीं है वो तार्किक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारे यहाँ होता है ना, थोड़ा सा वाद विवाद हो ही जाता है हर जगह, शास्त्रों में देखा गया है। तो सभी योग्य हैं इसको करने के। एक बार हिंदी अनुवाद हो जाए तो फिर बाकी भाषाओं में और आसान हो जाएगा आपका। और अंग्रेजी भी बहुत सरल से अंग्रेजी है। सुभाष ने कहा है जो कार्यक्रम है वो भी कर सकते हैं। हाँ जी कोई भी कर सकता है इसे। जो कौन कर सकता है वो वहाँ लिखा गया है, दस्तावेज में आप देखेंगे वहाँ पे एक जगह लिखा गया है कि कौन कर सकता है इसको, और कौन करवा सकता है
वो भी लिखा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको, सांसारिक व्यक्ति को या दूसरे मार्गों में जो लोग, दूसरे मार्गों वाले भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन जो कट्टरपंथी तरह के लोग होते हैं उनको नहीं देना है ये, उनको बड़ा झटका लग जाएगा सुन के कि उनका मार्ग बेकार है। तो उनके जो एकदम से सारी मान्यताएं टूट जाती हैं तो थोड़ा सा धक्का लगता है, व्यक्ति को मानसिक आघात होता है। उनको तो एक छोटा सा शब्द बोल दो तो ये आघात लग जाता है, तो ये तो पूरा बम विस्फोट के जैसा है कार्यक्रम। तो ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी सबको दिया जा सकता है ज्ञान। कौन दे सकता है? जिन्होंने चरण 7 पार किया है हमारे कार्यक्रम में, या कोई योग्य गुरु जो ज्ञान मार्गी किसी और गुरु के अंतर्गत है, वो भी दे सकते हैं। हमने ट्रेडमार्क नहीं रखा है, पूरी तरह निशुल्क है, इसके पैसे मत लेना। इसके पैसे नहीं लेना है। गुरु क्षेत्र की एकदम बिजली गिरा देंगे वो आपके ऊपर, पूरी तरह से सेवा की तरह है ये। गुरु क्षेत्र से आए सारा ज्ञान, और इसको अब वो नहीं करना है जो कि लोगों ने भूतकाल में गलतियां की है, वो वैसा नहीं करना है हमें। अब वो गलती दोहराना नहीं है, इसका व्यवसायीकरण नहीं करना है इस ज्ञान का, और इसका क्या कहते हैं ना, गोपनीयता भी नहीं बनानी है, गोपनीय भी नहीं करना है इसको। जो लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी भाषा बना के उसको पूरा बर्बाद कर दिया था इस ज्ञान को। ये गलतियां ना करें तो गुरु क्षेत्र की कृपा आप पे ऐसे बरसेगी, फिर बिना बिजली के बरसेगी। अगर आप वही गलतियां करेंगे जो पहले कर चुके हैं लोग, बड़े बड़े लोग कर चुके हैं गलती, व्यवसायीकरण किया गया, जाति से संबंधित किया गया, ये जाति को दिया जाएगा, वो जाति को, लिंग से संबंधित किया गया, स्त्रियों को नहीं मिलेगा, पुरुषों को मिलेगा, केवल दाढ़ी वाले पुरुषों को मिलेगा, टकले पुरुषों को मिलेगा, इस तरह की बेवकूफ़ी की गई और इसलिए लुप्त हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये ना हो, इसके लिए कितने जन्म लेने पड़े, लिए जाएंगे, है ना, प्रपंच हम सारा करेंगे, लेकिन वापस लाया जाएगा इसको। ये है ज्ञान मार्ग और तंत्र मार्ग, इन दोनों को वापस जगत में उतारा जाएगा, मृत्युलोक में। तो आप भी इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। शिफाली का जर्मन में, हाँ जी कर सकते हैं। शिफाली जर्मन में कर सकती है। जो अंग्रेजी सत्संग में कई देशों के लोग हैं, अपने अपने देशों की भाषा में कर सकते, जिनको जर्मन, फ्रेंच या फारसी, उर्दू आती है, कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, जर्मन में कर लीजिए। शिफाली का उर्दू में भी कर सकते हो। हाँ जी, उर्दू में भी कर लीजिए, लेकिन फिर उर्दू लिपि आनी चाहिए आपको। उर्दू लिपि में हो तो और अच्छा है। तो हिंदी तो आधी तो उर्दू होती है उसमें, लेकिन देवनागरी में होती है। लेकिन जिनको उर्दू लिखना आता है वो उर्दू में लिखे, फारसी में लिखे, अरबी में लिखे, बहुत ज़रूरत है उन देशों में। तो ये था छोटी सी घोषणा, और अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। बहुत से प्रश्न सोनल के आए हैं, तो हम कुछ प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, सोनल के प्रश्नों का। और इस बीच में यदि आप लोगों के प्रश्न हैं तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि इनके काफ़ी प्रश्न हैं, तो मैं बहुत जल्दी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। वैसे हमारे पास 1 घंटा है, लेकिन अगर बीच में किसी और के प्रश्न है तो ज़रूर लिखिए। पहला इनका प्रश्न था कि परमांशिक घटनाएं क्या है जो मन की पहुँच के ऊपर है, जिनको हमसे अनुभव हो सकता है। सारे अनुभव तो मानसिक है, फिर परामानसिक क्या है? हाँ जी, हम कहते हैं कि अनुभव या तो भौतिक है या तो मानसिक है। अब ये पराभौतिक और परामानसिक क्या है? ये वो है जिसका अनुभव न मानसिक होगा न भौतिक होगा, जिसमें ब्रह्म स्वयं आ जाते हैं। ब्रह्म जो है या अस्तित्व स्वयं इस तरह की चीज है। और भी कई चीजें, जैसे नाद है, नाद पराभौतिक भी है, परमानसिक भी है। क्यों? क्योंकि जो मानसिक अनुभव है वो नाद के नहीं होते, नाद नहीं देखा जा सकता। तो जिसके कारण से मानसिक अनुभव हो रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया परामानसिक। इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग चाहेंगे कि नहीं, जिसके कारण से अनुभव हो रहे हैं तो मुझे दिखाइए, बताइए स्मृति से, जो स्मृति का अनुभव कैसे होगा बताइए। नहीं, स्मृति का अनुभव नहीं होगा, स्मृति परमानसिक है। अनुमान लगा सकते हैं कि स्मृति होगी वहां, क्योंकि बार बार वो अनुभव होते हैं, तो हम कह देते हैं स्मृति से आ रहे हैं, वो नाद रचना दोहरा रही है बार बार, इसलिए अनुभव हो रहे हैं। तो हर अनुभव स्मृति का अनुभव है, हम कह देते हैं इस तरह से। चित्त का अनुभव कैसे होगा, बहुत लोग पूछते हैं, कहाँ देखो मैं चित्त को? नहीं चित्त का अनुभव नहीं होगा, परमानसिक है चित्त। हाँ, अनुमान के द्वारा पता किया जा सकता है कि वो है।
इस शब्द का अर्थ ये है जिसकी वजह से सारे अनुभव हैं वो घटनाएं परमानसिक पराभौतिक कही जाती। दूसरा प्रश्न है इनका कल्पना क्या है कि कल्पना एक मानसिक घटना है जहां विभिन्न स्मृतियों को जोड़कर स्मृति बनाते हैं, कुछ अलग है। हाँ जी, कल्पना शब्द में कल्प है, कल्प मतलब बदलना। तो कल्पना क्या है, जो आपकी स्मृति में है उसको बदल कर देखना, बड़ा आसान सा है। आपकी स्मृति में मान लीजिए सफेद शर्ट है, लेकिन आप वही स्मृति को नीली शर्ट के रूप में देख सकते हैं कि अगर ये शर्ट नीली होती तो कैसे होती। इसमें क्या किया गया है, बदला गया है, सफेद शर्ट को लिया गया है, नीले रंग की भी स्मृति होगी कि नीली वस्तुएं कैसे दिखती है, दोनों को मिला दिया गया। ये बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण योग्यता है चित्त में। कल्पना मानसिक है, हाँ मानसिक घटना एक योग्यता है, चित्त की योग्यता कह लीजिए। चित्त में कई योग्यताएं हैं, हजारों योग्यताएं हैं, उसमें कल्पना की भी एक योग्यता है। कल्पना जिससे कि संकल्प शब्द बना है, संकल्प में भी कल्प है। क्यों, बदलना चाहते हैं हम कुछ, है ना गरीब हूं अमीर हो जाऊं, संकल्प कर लो, अब वो कल्पना से आया है। और संकल्प में भी कल्पना ही की जाती है। ध्यान दीजिए, तंत्र मार्ग में तंत्र का जो आधार है कल्पना है। और ध्यान दीजिए, ये प्रकृति माया भी कल्पना ही कर रही है, सारे अनुभव काल्पनिक की है। अच्छा, बीच में एक आध प्रश्न आ जाए तो, हाँ शिफालिक का है कि परम आनंद की अनुभूति भी मिथ्या है क्या। देखिए, मैं तो एक ही आनंद जानता हूँ वही परम है। छोटा आनंद नहीं होता, बड़ा आनंद भी नहीं होता, परम भी नहीं होता, एक ही होता है आनंद। अगर कोई बोले नहीं मुझे दूसरे तरह का आनंद मिला है, अज्ञान है फिर तो, है ना। क्योंकि आनंद तो मेरा स्वरूप है। कितने तरह के होंगे स्वरूप, एक ही है, अनुभव करता है एक ही है, उसका स्वरूप भी एक ही है, वो आनंद है। जहां पर हर वृत्ति का अभाव है वो आनंद अवस्था है, और वो मेरी अवस्था है। तो यही आपको अनुभूति होगी, इसी की अनुभूति होगी आपको। जब योगी आंख बंद करके बैठता है तो वृत्तियों को शांत कर लेता है अनुशासन के द्वारा, और अब केवल आनंद रह जाता है। अब इसकी अनुभूति कैसे होगी, कैसे होगी, इसमें इसकी न स्मृति बनती है न कुछ। तो ध्यान दीजिए, अगर आप वृत्तियों पर से ध्यान हटा देंगे तो आनंद की ही अनुभूति होती है। या वृत्तियों को असत्य मान लेंगे, जो कि चेतना अवस्था में होता है, साक्षी भाव में, अब जो भी अनुभूति होगी वो आनंद की होगी। आप कहेंगे नहीं वृत्ति की अनुभूति हो रही है, ठीक है, लेकिन आनंद की पृष्ठभूमि में ही हो रही है, क्योंकि वृत्ति की अपनी कोई अनुभूति नहीं रह गई। साक्षी भाव के कारण वो रंगहीन हो गई है, पारदर्शी हो गई वृत्ति। उसने प्रभाव डालना भी बंद कर दिया उस वृत्ति ने। या तो प्रभाव हुआ तो वो प्रभाव का भी प्रभाव नहीं होता, अरे ये भी बेकार है, वो भी मिथ्या है, ऐसा ही भाव आता है साक्षी भाव में, चेतना में। और वो रंगहीन पारदर्शी अनुभव आनंद का अनुभव है। न खालीपन है, न सुख है, न दुख है, न अच्छाई न बुराई है। देखिए, अद्वैत है आनंद, उसका कोई उल्टा नहीं है, उसका कोई विरोधार्थी शब्द है ही नहीं। आनंद का अभाव नहीं होता कभी, उसको चित्तवृत्ति ढक लेती है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मिथ्या है चित्तवृत्ति, इसको हम कहते हैं साक्षी भाव। और मैं अनुभव करता हूं, ये भाव आते ही आनंद अनुभूति होती है। सभी जानते होंगे जो भी साक्षी भाव में है हंसने लगते हैं कुछ लोग, हंसना वृत्ति है लेकिन वो आनंद से प्रकट हुई है। ये आनंद ही आपकी हर बात में प्रकट होगा, अभिव्यक्ति होगी इसकी। चित्त की दूसरी वृत्तियों में ये ही आनंद प्रकट होगा। जैसे लोगों का आत्मज्ञान हुआ, वो रोने लगते हैं। अब ये रोना तो वृत्ति हो गई शरीर की और चित्त की, लेकिन क्या है जो प्रकट हो रहा है वृत्ति में, रोने में? वो नहीं कहेगा कि मुझे दुख है, वो कहेगा ये आनंद के आंसू है, खुशी के आंसू है, ऐसा हम कहते हैं। जिसको कोई बड़ा सुख मिल जाए वो रोने लगते हैं। उसमें क्यों, थोड़ी एक क्षण के लिए आनंद उनको अनुभव हुआ। आनंद अनुभव नहीं कहेंगे उसे, है ना, आनंद प्रकट हुआ, वो बादल छट गए एक क्षण के लिए, उतना ही काफी है रोना दिलाने के लिए, रोना शुरू करने के लिए। उनका क्षणिक होता है, ये जो वृत्ति के बादल वापस आ जाते हैं। लेकिन सूरज थोड़ा सा चमकता है, वो दिन भर उसका अमृत बरसता रहता है फिर आपके मन में। जान लीजिए, जो 24 घंटे साक्षी भाव में है वो कितने आनंद में होगा। तो अगर किसी को परम आनंद की परिभाषा चाहिए तो ये हो सकती है कि अखंड आनंद परम आनंद हो सकता है। कम देखा जाता है, हमें कोई चिंता नहीं है उसकी। खंडित आनंद है तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हो तो हमेशा है, सूरज तो हमेशा है, बादल तो आते जाते रहेंगे, उससे हमें क्या करना है। मैं ही परम आनंद हूं,
कांत ने कहा है मैंने आपसे जो ज्ञान पाया उसको मैं सत्संग में नहीं लेकिन जो आसपास सत्य है उनसे डिस्कस करती हूँ। बिल्कुल, एक कांति को 3 दिवसीय कार्यक्रम में ज्ञान हुआ है, जीवन बदल जाता है। अगला प्रश्न है सोनल का, क्या सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों को मानसिक इंद्रिय कहना ठीक होगा? जैसे भार, पीड़ा, संवेदना। देखिए सभी मानसिक है, सभी सूक्ष्म है। हाँ, दोनों का अर्थ एक ही है। सभी मानसिक है, सभी सूक्ष्म है। सभी इंद्रियों का अनुभव मानसिक ही होता है, सभी इंद्रियों का अनुभव सूक्ष्म ही होता है। व्यवहार के लिए उनमें भेद कर दिया गया है कि आप सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म इंद्रियां, आपके विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, मानसिक इंद्रियां, आप जगत का अनुभव हो रहा है, भौतिक इंद्रियां। ये व्यवहार के लिए बनाया गया है। सारा का सारा सूक्ष्म है, सारा का सारा मानसिक है अनुभव। चौथा प्रश्न है, बोधि वार्ता में मनुष्य जीवन के लक्ष्य क्यों बताए गए हैं? संसार से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, मनुष्य जीवन, क्या इनको बंधन के रूप में देखा गया इस लक्ष्य है? देखिए, ज्ञान मार्ग में लक्ष्य नहीं होता क्योंकि आप पहले से मुक्त हैं। मुक्ति लक्ष्य नहीं है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान लक्ष्य है। और ज्ञान क्या है? अज्ञान का भाव है। और इन लक्ष्य क्यों बताए गए हैं यहाँ पर बोधि वार्ता में बताए गए हैं? क्योंकि ये इन अवस्थाओं में अज्ञान की संभावना होती है। मनुष्य जीवन में आप क्यों पड़े हैं? अज्ञान के कारण, है ना। अज्ञान के जाते मनुष्य जीवन चला जाएगा, खत्म, देव योनि। शरीर मतलब मनुष्य जीवन, है ना। और मनुष्य जीवन से मुक्ति मतलब मनुष्य जीवन। तो हमने ये देखा है कि हम अज्ञान के कारण इस जीवन में पड़े हैं, इस अनुभव में पड़े हैं। और इतना बुरा नहीं है अनुभव, लेकिन दोहरा रहे हैं, दुख भोग, ये जीव दुख भोग रहा है। तो व्यवहारिकता के लिए हम कह देते हैं कि चलो लक्ष्य ले लो अभी, और करोगे भी क्या ज्ञान लेके। और ज्ञान का जो परिणाम है वो लक्ष्य प्राप्ति है, यह हो जाता है। जैसे ज्ञान होगा यही आपका परिणाम होगा, मनुष्य जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो अगर हम लक्ष्य रखे नहीं तो भी वही होना है। तो ये क्यों दिया जाता है कभी कभी कि लोगों को लगता है कि अज्ञान से छुट्टी होगी मुझे मिलेगा क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर इस रूप में दिया जाता है कि देखिए ये लक्ष्य है, यही परिणाम है, इसी को लक्ष्य बना लो और अज्ञान से मुक्ति होगी तो यही पहुंचेंगे आप। ये आवश्यक है, मतलब इसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं, कोई और लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। मुक्त तो पहले से आप क्या लक्ष्य बनाएंगे उसको? मुक्ति को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जीव का थोड़ा सा विकास क्रम आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाया जा सकता है। तो इसको हम बंधन के रूप में देखते हैं। हाँ, अज्ञान के रूप में देखते हैं, और अज्ञान के कारण बंधन है। इसलिए ये लक्ष्य देने से साधक अपने आप ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है अज्ञान से। 5वां प्रश्न है कि प्राणमय कोश का उल्लेख किया गया, प्राण क्या है? क्या इसे जीव कहा जा सकता है कि जीव कारण शरीर है? नहीं, प्राण का अर्थ है जो वो ऊर्जा जो शरीर की गतिविधियां नियंत्रित करती है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियां जो जिस ऊर्जा की वजह से चलते हैं, जिस शक्ति की वजह से चलते हैं, उसको प्राण कहा गया। 5 तरह के प्राण बताए गए हैं योग में या कुंडलिनी मार्ग में, सभी को पता ही होंगे। क्या इसे जीव कहा जा सकता है? नहीं। जीव का अर्थ है जो प्रकट है संसार में, जो मनोशरीर यंत्र के रूप में प्रकट है, वो जीव है। कई तरह के जीव हैं, आपने देखे होंगे, जीव विज्ञान में सब जानते हैं। मैंने भी वही परिभाषा ली है। जीव का जन्म होता है, सभी जानते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कारण शरीर जन्म लेता है, लेकिन कारण शरीर का प्रकट रूप जीव है, ऐसा कहना सटीक होगा। 6वां प्रश्न है, क्या मन की परतें काल्पनिक है? किस आधार पर उनकी रचना की गई है? हाँ, काल्पनिक है। ये मॉडल बनाया गया है चित्त का, विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, और पूरी तरह से मिथ्या है चित्त और चित्त की परतें। और किस आधार पर किया गया है? उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर। वो करती क्या है? जैसे बुद्धि की परत है, वो क्या क्या प्रक्रिया उसमें चल रही, क्या क्या योग्यताएं हैं, उस आधार पर सारी योग्यताएं उसमें डाल दी गई। भावनाओं की परत है, सारी भावनाएं उसमें डाल दी गई। करती क्या है परत? उसकी क्रिया प्रणाली पर आधारित है उसका वर्गीकरण। इन्होंने एक चित्र बनाया है, कौन सा चित्र मन की परतों का दर्शक है? आपने जो चित्र बनाया मुझे समझ में नहीं आया। गोला बनाया, उसमें कुछ लकीरें खींची हैं। मैंने जो चित्र बनाया वो देखिए जो चित्र मैंने बनाया उसमें सीधी सीधी परतें दिखाई गई है, कई रंगों में दिखाई भी गई है। उनकी जो गति है वो भी दिखाने का प्रयास किया। आपका चित्र परतें नहीं दिखाता। 9वां प्रश्न है, चेतना बुद्धि की एक परत है, फिर चेतना को परमाणु का आरंभ क्यों कहा गया है? क्योंकि चेतना जागृत होते ही मनुष्य जीवन का अंत हो जाता है। जिनकी चेतना जागृत है उनको मानव नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि मानव वो है, मनुष्य वो है जो थोड़ी बहुत पशु वृत्ति में है पड़ा हुआ अभी, जिसमें चेतना नहीं है। जैसी चेतना आ गई तो आपकी मनुष्यता के परे जाने की संभावना आ गई। अब मनुष्य रूप में जन्म होने की संभावना कम हो गई। होंगे, आपका प्रारब्ध बताएगा, आपका कर्म बताएगा कितने जन्म होने हैं, होंगे 8-10 तो हो ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत उत्कृष्ट होंगे, बहुत ऊंचे दर्जे के जन्म होंगे अगर आपकी चेतना मृत्यु के समय है तो। क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो बुरा जन्म चुनेगा, वो रुकेगा, वो हजारों साल भी रुकेगा। ये कलयुग है, अब कहीं भी कोई अच्छा गर्भ नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है, कौन जाएगा वहाँ, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये चेतना का परिणाम है, वो परमानवीय रूप में रहते हैं वो। तो आरंभ है चेतना आगे बढ़ने का। प्रश्न नंबर 10 इन्होंने मिटा दिया है। प्रश्न नंबर 11, सत्य का अनुभव नहीं होता, ज्ञान होता है, पर ज्ञान तो अनुभव से होता है। तो ये कहना गलत नहीं कि सत्य ज्ञान होता है, अनुभव नहीं। लेकिन शब्दों में मत उलझिए शब्दों में मत उलझिए, इतना जान लीजिए कि सारे अनुभव मिथ्या है और अनुभव करता सत्य है, यही ज्ञान है, खत्म। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, अब बुद्धि भ्रमित मत कीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है। प्रश्न नंबर 12, पर ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ये चित्त के ऊपर की परतों पर भी है और सबसे निचली परत भी है, इसको जाना नहीं जा सकता। जिसको जाना नहीं जा सकता, क्या वो सिर्फ एक मान्यता नहीं है? पर ब्रह्म मान्यता है, निर्गुण ब्रह्म मान्यता नहीं है। निर्गुण ब्रह्म जो है, ब्रह्म का यही रूप है। निर्गुण का अर्थ शून्यता है ना, शून्य है, वहां कुछ भी नहीं, कोई गुण नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, इसको हम कहेंगे शून्यता। लेकिन शून्यता का अर्थ ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, शून्यता का ये अर्थ है कि तत्व मिलता नहीं है, उसका देखा नहीं जा सकता। तो दोनों में एक भेद हमने करने का प्रयास किया है। जब चित्त की बात आती है तो वहाँ निर्गुण ब्रह्म नहीं कहा जाएगा, पर ब्रह्म कहा जाएगा, ऐसा कुछ कि वो जो नहीं जाना जा सकता वो है, हम कह देते हैं। लेकिन निर्गुण मेरा स्वयं का स्वरूप है, वो उसको जाना जा सकता है। हाँ, मैं निर्गुण हूँ, ब्रह्म भी निर्गुण है, अनुभव क्रिया भी निर्गुण है, शून्यता भी निर्गुण है, सब कुछ निर्गुण है। तो हाँ, पर ब्रह्म अगर बोल दिया जाए कि ब्रह्म के परे है, क्या है वो नहीं परिभाषित किया जाए, क्या है उसके परे, जो सगुण के परे है, जो प्रकट के परे है, वो पर ब्रह्म, तो अब वो मान्यता हो गई। हम जानते हैं क्या है, न सगुण है न निर्गुण है, अज्ञेय है ना। सगुण और निर्गुण हो गया तो द्वैत हो गया। हम क्या जानते हैं, द्वैत है, अस्तित्व द्वैत है। मेरे कहने का मतलब है अस्तित्व अद्वैत है, द्वैत नहीं है। इसलिए हमने सगुण निर्गुण में विभाजित नहीं किया है। अक्सर आप देखते होंगे केवल निर्गुण ही बोल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब चित्त की परतें दिखाते हैं तो हमें द्वैत दिखाना है। द्वैत दिखाना है तो कुछ नाम रखना पड़ेगा इसलिए वो नाम रख दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, ज्ञानी चेतना 24 घंटे बनाए रखने की क्षमता रखता है, तो क्या इस चेतना का विकास होता है जो विकसित होने पर विलीन चित्त का भाग बनती है? चेतना बुद्धि की परत है, देखिए, और विलीनता में कोई बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि विलीन हो जाती है। तो वहाँ अर्थहीन सा हो जाता है बोलना, चेतना की बात बोलना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। होगी नहीं वो, लेकिन बीज रूप में आ जाएगी वो बुद्धि या योग्यता बीज रूप में आ जाएगी। तो जब तक व्यक्ति का रूप है, किसी भी रूप में हो, व्यक्तित्व जब तक है, व्यक्त है जब तक, तब तक चेतना की बात अर्थपूर्ण है कहना, इन परतों की बात करना अर्थपूर्ण है। विलीन होने के बाद क्या परतें, फिर सब गया, सब बीज रूप में आ गया। तो जैसे हम कहते ना, स्मृति है बस, और वो भी परमानसिक, वहां पे क्या चेतना की बात करना। ये विकास कैसे होगा आप बताइए। एक ही ज्ञान है कि मैं अनुभव करता हूँ, बाकी सब मिथ्या है, ये ज्ञान है। अब इसमें कितना विकास होगा? हाँ, उसको आप जाने से रोक सकते हैं, इतना किया जा सकता है। अगर उसको विकास या प्रगति मानते हैं आप कि अधिक से अधिक समय तक चेतना रह रही है, तो उसको थोड़ी प्रगति कहेंगे, विकास कहेंगे, जो कि होता रहेगा, मनुष्य होने के बाद भी होता रहेगा थोड़ा बहुत। और बीच बीच में बादल आएंगे चित्तवृत्ति के, हमें कुछ करना नहीं उसका, उसको भी स्वीकार कर लिया जाता है, चलो आ गया कोई बात नहीं। और एक बार 24 घंटे, या 24 घंटे कहने का मतलब है अखंड, है ना,
क्योंकि दूसरे लोकों में और दूसरी योनि में घंटों के क्या काम है, 24 होंगे या 36 होंगे, हमें क्या करना। अखंड चेतना जब आ जाती है उसके बाद क्या विकास होगा उसका, उसके बाद कोई विकास नहीं होगा। प्रश्न नंबर 15, क्या भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को माया कहना ठीक रहेगा? हाँ जी, सब बदल रहे हैं तो माया हो गया। अगर ये माया है तो सूक्ष्म शरीर प्रयोग से क्या लाभ होता है? आपको सत्यापन में प्रयोग की क्या चिंता है सोनल को? मैंने तो कह दिया कि वो वैकल्पिक है, उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जिनकी रुचि है उनको बड़ा लाभ होता है, उनको अनुभव होते हैं, उनके लिए बड़े लाभकारी है। जिनमें अभी भी अज्ञान बचा है कि नहीं ये भौतिक लोक है, वो बाकी लोग सूक्ष्म है, ये जानने के जिनको अनुभव लेना है, जिनकी रुचि है, उनको लाभ होगा। जिसको ज्ञान हुआ है उसके लिए सब बेकार है। 16, अगर सारे चित्त यही है, अभी है, और हमें सिर्फ अनुभव करना है तो हमारे अनुभव में विकास होता है। जैसे भौतिक शरीर के अनुभव बाद सूक्ष्म का अनुभव आदि अनुभव बदलते हैं, इतना कहा जा सकता है। उसको विकास का नाम हम तब देते हैं जब वो अनुभव ज्ञान देने लगते हैं। अज्ञानी को भी हो सकता है सूक्ष्म शरीर का अनुभव, बहुत लोगों को हुआ है, और वो अज्ञानी क्या करता है, उसको सत्य मान लेता है। अज्ञानी कहता है हाँ ये तो मैं चला गया था उस लोक में, नहीं मैं तो होता ही नहीं बेटा, ये नहीं जानता हो। तो यदि उन अनुभवों से ज्ञान मिल रहा है तो हम कह सकते हैं विकास हो रहा है, प्रगति हो रही। लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा कुछ, उसको न गुरु है उसका, न मार्ग है, बस अनुभव पे अनुभव हो रहे हैं किसी कारणवश। जैसे कुछ लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं ना, अनुभव कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि न मार्ग है, न गुरु है, न बताने वाला है कि ये क्या था। तो अंधविश्वास हो जाता है उनको, बस और कुछ नहीं, अंधविश्वासी हो जाते हैं वो। तो इसको तो विकास नहीं कहा जाएगा फिर। इन अनुभवों से भी विकास नहीं हुआ उसका। तो ये उत्तर है प्रश्न का। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, क्या आप इस पे कोई प्रकाश डालेंगे? हाँ जी, अस्तित्व में लक्ष्यहीनता है, किसी भी घटना का कोई लक्ष्य नहीं है यहाँ पे। किसी कारण से नहीं हो रही, किसी प्रभाव के लिए नहीं हो रही, किसी लक्ष्य के लिए नहीं हो रही घटना है, और संपूर्ण जीवन इसी तरह की घटना है। वो लोग कहेंगे नहीं, जीवन का लक्ष्य तो ज्ञान लेना है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान तो होता नहीं, ज्ञान मार्ग में है, जीवन का लक्ष्य सुख है। कुछ लोग कहेंगे नहीं जीवन का लक्ष्य तो भोग है, पैसे वैसे कमाना और ये सब। कुछ लोग कहेंगे मेरे जीवन का लक्ष्य जाके बम फोड़ना दूसरों घरों में। तो देखिए जब इतने लक्ष्य हो गए तो क्या लक्ष्य फिर उसका? अगर मेरे 100 नाम है तो मेरा तो नाम ही नहीं है फिर। अगर मेरे 50 रूप है तो फिर कोई रूप ही नहीं है। इस तरह जीवन हर किसी ने अपना अपना बना रखा है, तो क्या लक्ष्य फिर? अस्तित्व ने कोई लक्ष्य नहीं दिया, सबने अपने अपने बनाए हैं। अगला प्रश्न है, सभी परतें चित्त की, मन की, चेतना की यही है, तो विकास क्रम किसका होता है? आपका अनुभव बदलता है। विकास क्रम का अर्थ है कि अनुभव बदलता है तो वहां कुछ भी नहीं, तरह तरह के अनुभव होते हैं। अगर वो निचली परतों से ऊपरी परतों की ओर जा रहा है अनुभव, तो हम उसे विकास क्रम कह देते हैं। सब पहले से है, चित्त में सारी संभावना पहले से है, लेकिन वो प्रकट रूप हुआ या नहीं उसका, वो संभावना प्रकट है या नहीं, और किस दिशा में गति है उसकी, प्रकटीकरण जो हो रहा है किस दिशा में हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है, आरोहण हो रहा है या अवतरण हो रहा है, इस पर निर्भर है। अगला प्रश्न, बोधि वार्ता में ज्ञानी किसे बोला गया है? जिसको आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये 3 तरह के ज्ञान हुए हैं, उसको ज्ञानी कहा जाता है। बोधि वार्ता में नहीं, हर जगह यही है। जिसको केवल माया का ज्ञान हुआ, जैसे विज्ञान, उसको ज्ञानी नहीं कहते, उसको वैज्ञानिक कहते हैं, कहेंगे। जिसको केवल आत्मज्ञानी हुआ है, बाकी में उसकी रुचि नहीं है, उसको हम पूर्ण ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो भी लोगों ने अपना अपना बना लिया है कि जिसको 2-4 संस्कृत श्लोक आ गए उसको भी लोग ज्ञानी कह देते हैं। लेकिन बोधि वार्ता में हमने इस तरह का नाम रखा है ज्ञानी, वो जिसको बोधि वार्ता में जो बताया गया वो सब ज्ञान हो गया है। नंबर 20 है, जीवन और मनुष्य जीवन में कोई भेद है? हाँ जी, जीवन कई रूपों में पाया जाता है, मनुष्य एक रूप है, आना जाना छोटा सा। आत्मज्ञान का पता होना और आत्मज्ञान होने में क्या फर्क है? एक ही है। पता होना ये शब्द हम उपयोग नहीं लाते हैं, पता मतलब कौन कहाँ रहता है वो है ना, तो कभी कभी हिंदी में कह दिया था हमें पता नहीं है कि ये कहाँ है, वो क्या है, मतलब कहीं कभी गया नहीं हो व्यक्ति वहाँ, तो नाम पता वाला पता उपयोग में नहीं लाया जाता।
हम कहते हैं ज्ञान, आत्म का ज्ञान, अपना ज्ञान हुआ या नहीं, इतना कहते हैं हम। कांति ने पूछा है यहाँ पे कि जब ब्रह्म शून्य है तो उससे ऊपर जो माइनस में चली जाएगी, फिर पर ब्रह्म कैसे हुआ? हाँ पर ब्रह्म कल्पना मात्र है, जैसे कि मैंने कहा एक ही ब्रह्म है, ऊपर नीचे है नहीं कुछ उसके, तो केवल कुछ व्याख्या करने के लिए बोल दिया जाता है। जो प्रकट है वो ब्रह्म के नीचे आ गया, ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन वो तो है तो ब्रह्म ही। वो प्रकट है तो क्या हुआ? जो अप्रकट है उसको कह दिया जाता है वो ऊपर चला गया है ब्रह्म के, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए पहले से ही सब कुछ शून्य है। अच्छा, एक और प्रश्न है कांति का कि आत्मज्ञान उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अनएजुकेटेड है, नेटवर्क में भी नहीं आ सकते, बहुत गरीब है, गांव में है, उनको कैसे आत्मज्ञान दिया जाए? जिनकी रुचि है उनके गांव में जाके दे दीजिए, है ना। जिनकी रुचि है गांव में जाके दे दीजिए। वैसे अब तो कोई गांव बचा नहीं है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ऐसा कौन सा गांव है? और वो अगर इतना गांव है तो उनको मुझे लगता है खाने पीने की ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। आत्मज्ञान उसके बाद देना चाहिए, मूलाधार सही करने के बाद विशुद्धि की बात आती है। तो अगर आपकी रुचि है कि उनके पेट में उनके पेट में रोटी नहीं है, उनको आत्मज्ञान में रुचि आएगी, आप प्रयोग कर सकते, नहीं आएगी। देखिए उनकी कोई रुचि नहीं होगी। हाँ, हल्दर ने कहा कोई नहीं लेता देखिए मैंने भी अपना जीवन पहले सुधारा, पहले अपना जीवन सही किया, भौतिक सांसारिक जीवन, हाँ मेरे अपने तरीके से किया मैंने, लेकिन उसके बाद ही रुचि आती है। देखिए भूखे भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता, कहावत है ये भक्ति मार्ग की। इसी तरह से भूखे पेट ज्ञान नहीं होता। उनको क्या जरूरत है ज्ञान की? उनको रोटी वोटी दीजिए, थोड़ा कपड़े वपड़े, उसके बाद देखा जाए। जो सुखी है, संपन्न है, धन की वर्षा है जिनके घर में, हाँ उनको जरूरी है ज्ञान होना। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, अर्थ का मोक्ष क्या है, उसको क्या कहते हैं, पुरुषार्थ अभी तक पूरा नहीं हुआ उनका। मनुष्य जन्म लेने का जो प्रयोजन है हुआ नहीं पूरा, बहुत करीब है वो उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि धर्म अर्थ काम हो गया, अब मोक्ष, धर्म का भी अर्थ वही आता है ना, सत्य ही आता है, तो ये हो गया। लेकिन 50% ही हुआ आपका जीवन, तो उनके लिए जरूरी है, उनको अगली सीढ़ी पे पहुंचाना जरूरी है। उन इसीलिए देखिए थोड़ा सा ज्ञान मार्ग पढ़े लिखे लोगों के और बुद्धिमान लोगों के लिए, जैसे कांति स्वयं विज्ञान की शिक्षक है, अब उनको तो 2 मिनट में ज्ञान हो जाता है। लेकिन गांव वाले लोग कैसे होगा? उनको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां पर उनकी बुद्धि इतनी चलने लगे कि उनको ज्ञान हो जाए। आप वो करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो प्रयोग करके देख लीजिए ऐसा नहीं गांव में जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं होगा। हमारे बोधिवार्ता बहुत गांव से है और छोटे शहरों से है, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके और बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं अपने जीवन में, और सुखी परिवारों से संपन्न धनी लोग बहुत हैं ज्ञान मार्ग में, और बाकी मार्गों में बचे खुचे लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके चक्रों का जो मॉडल है, विशुद्धि के नीचे तक के चक्र पूर्ण है, अर्थात उनकी तृप्ति हो चुकी है, उनको ज्ञान मार्ग पे आना चाहिए। अब मान लीजिए सब कुछ हो गया लेकिन भावनाएं बिगड़ी हुई है, मानसिक रूप से उनको बहुत अत्याचार हुए उन पे और बुरी स्थिति है मानसिक, तो क्या उसको ज्ञान लेने में रुचि होगी उस व्यक्ति को? नहीं, वो तो रोता धोता रहेगा और ये चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा, अपना आक्रोश प्रकट करता रहेगा, सबको गालियां देता रहेगा आते जाते लोगों को। उसी ज्ञान में रुचि नहीं होगी, जबकि वो गांव का भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी है, मान लीजिए धन संपत्ति भी है, लेकिन भावनाएं विकृत हैं, वहाँ पे अशुद्धि है। तो ये जो परतों वाला मॉडल है वो देख लीजिए, जहाँ बुद्धि के नीचे अगर परत शांत नहीं है, तृप्त नहीं है, तो कठिन हो जाता है ज्ञान देना। यही मैं देखता हूँ जब मैं किसी से बात करता हूँ कि आ जाते हैं लोग, मैसेज भेजते हैं, गुरुजी अब ये करना है वो करना है, तो मैं यही देखता हूँ, उनसे बात करके यही प्रयास करता हूँ जानने का, क्या किया है आपने, क्या करते हैं। कभी कभी ये पूछना भी नहीं पड़ता, उनकी बोली सुनकर ही समझ में आ जाता है वो कहाँ पहुँचे हैं। और फिर वो चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे इस देश का हो, चाहे विदेश का हो, उसको सिखा दिया जाता है अच्छे से। अच्छा, प्रीति का प्रश्न है कि
क्या स्वप्न आना बंद होते हैं या निरंतर चलते रहते हैं? चेतना में रहे स्वप्न ना आए, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल आपका। कभी कभी चेतना आने पर स्वप्न नहीं आते, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? उनकी अनुपयोगिता देख ली गई है, उपयोगी नहीं रहा वो वृत्ति। जैसे आपकी बाकी वृत्तियां जो उपयोगी नहीं थी, जो आवश्यक नहीं थी, वो छूट गई अचानक, ये भी छूट सकती है। कभी कभी मैं देखा केवल चित्र चलते हुए दिखाई देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है किसी बहुत बुरे डायरेक्टर ने कोई पिक्चर बनाने का प्रयास किया है लेकिन बना नहीं पाया, ऐसा कुछ होकर चला जाता है विज्ञापन की तरह। तो कोई बात नहीं, अगर चेतना आने के बाद स्वप्न बंद हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर चलते रहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसी में चेतना ले आना है। नहीं आ रहे तो चेतना है, मतलब तभी तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं आ रहे स्वप्न। चेतना होगी तभी तो याद रहेगा कि मुझे कोई सपना नहीं आया। तो निद्रा अवस्था में हो गई, पहुंच गई आपकी चेतना इसका मतलब, और वहां वो अनावश्यक वृत्ति बंद है। आएंगे वो, लेकिन बहुत कम आएंगे। और इसी तरह से अगर आ रहे हैं तो वो भी सचेत हो जाना है, उसमें भी साक्षी भाव रखना है, स्वप्न में भी, क्योंकि वो भी तो जागृति का ही रूप है। जागृति भी स्वप्न है, स्वप्न भी जागृति हो जाएगी। सौरभ ने कहा पुरुषार्थ को गोल कह सकते हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ये जो लक्ष्य दिए गए हैं ये अलग अलग मार्गों में अलग अलग नाम से दिए गए हैं, तो ये पता नहीं कौन सा मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हमारा लक्ष्य है अज्ञान का नाश, ज्ञान की प्राप्ति, बाकी सब अपने आप होगा। पुरुषार्थ में जो भी बताया गया है अपने आप होगा। आपने ऐसा ज्ञानी नहीं देखा होगा जो भीख मांग रहा है सड़क पे होगा, लेकिन कुछ और कारण से मांग रहा होगा, लेकिन सब इच्छाएं उसकी पूरी होती, तृप्ति करता है ज्ञानी, तो मोक्ष भी मिल ही जाता है उसको। हाँ जी, धनी लोगों में संतुष्टि होती, ममता ने कहा। हाँ जी, अपना जीवन सही कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता करोड़पति बनना है, इतना कर लीजिए कि आपको व्यवधान ना है आपकी साधना में। जेब में पैसे नहीं है, साधना कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे? बहुत लोगों को मैंने कार्यक्रम से हटा दिया है, नौकरी भी नहीं उनकी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा नौकरी पहले करो, नहीं नहीं नहीं, आप में योग्यता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर सुख होना चाहिए जीवन में ना। आपके माँ बाप भी दे रहे हैं कमा के तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके पति या पत्नी भी कमा के दे रही है आपको, कोई बात नहीं। क्रेडिट कार्ड किस दिन काम आएगा, लेकिन आप गरीबी में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मतलब इतना शोषण हो रहा है आपका, फिर ज्ञान मार्ग में आना है, अब नहीं होगा। देखिए, अच्छा, सोनल के अगले प्रश्न पे चलते हैं कि क्या अनुभवकर्ता के पीछे शून्य है? क्या इसे हम अनुभवकर्ता का सूत्र मान सकते हैं? क्या अनुभव का, क्योंकि अनुभव के पीछे भी शून्य है, सूत्र नहीं कहेंगे, तत्व कहेंगे। अनुभवकर्ता का तत्व शून्य है, वही अनुभव का भी है, क्योंकि वही दोनों ही अस्तित्व के ही भाग हैं, अस्तित्व का ही रूप है, अस्तित्व के ही चेहरे हैं। अगला प्रश्न है, क्या मोक्ष और मुक्ति एक है? हाँ, एक ही है, मेरे हिसाब से एक है। अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता का आधार शून्य है, कि ये हो सकता है कि हम सब शून्य के भाग हैं? आधार शून्य नहीं कहेंगे हम, अनुभवकर्ता ही आधार है, अनुभवकर्ता ही आधार है और वो शून्य है, उसके नीचे कुछ नहीं है। अनुभवकर्ता के पीछे कुछ नहीं है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं है, कहीं पर धरा हुआ नहीं है वो अनुभवकर्ता, स्वयं शून्य है। और हम शून्य का भाग नहीं है, हम शून्य है। हम का अर्थ है मैं, मेरा तत्व। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ेगा जिससे सुख और दुख से मुक्ति होगी, लेकिन क्या मनुष्य जीवन से भी मुक्ति होगी? हाँ जी, जब ज्ञानी देखेगा कि मनुष्य जीवन भी अर्थहीन हो गया है, अब कितनी बार करेंगे। हाँ, अगर कोई प्रयोजन है यहाँ आने का, जैसे बोधिसत्व वृत्ति है, सबको सिखाना है, गुरु वृत्ति है, आपको गुरु ने जिन शिष्यों के साथ संबंध बनाए थे, जिन शिष्यों को वादा किया था कि मैं ले जाऊंगा तुमको, तो आएगा बार बार, लेकिन बाकी लोग नहीं आएंगे फिर। तो हाँ, मनुष्य जीवन से मुक्ति तुरंत हो जाती है। अब मुक्ति का अर्थ क्या है यहाँ, कि मैं जान जाता हूं कि मैं मनुष्य नहीं हूं, हो गई मुक्ति। लेकिन ये सपना भी बंद हो जाता है फिर आना, जैसे मैंने कहा था ना, चेतना में अनावश्यक सपने बंद हो जाते हैं। ये मनुष्य जीवन का सपना जो बार बार आ रहा है वो भी बंद हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है कि चित्त जो है इसको छोड़ देता है, फिर ये बार बार दोहराना बंद कर देता है। चित्त अर्थात कारण शरीर। तो हाँ, इसके फल मिलते हैं, इनको हम कहेंगे फल मिलते हैं इस ज्ञान के। अगला प्रश्न है इनका कि क्या ब्रह्म ज्ञान से शून्यता के दर्शन से मनुष्य
चित्त का विश्व चित्त में विलीनीकरण होगा, नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा। पूरी तरह ज्ञान रहा, वैसे कम संभावना है, लेकिन विकास क्रम चल रहा है अपने आप, और वो कभी विलीन हो सकता है उसका कोई खास नियम नहीं है। योनियों में जो गति है उस जीव की, वो कभी भी विलीन में जा सकता है, उसका कोई खास नियम नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक क्रम है, जिसको हमने कहा विकास क्रम, क्रमिक रूप से वो चलता है इस तरह का। तो अगर ब्रह्म ज्ञान हुआ है, आदि आदि ज्ञान हुए हैं, तो तेज हो जाती है गति, बस तेज हो जाएगी। तेज का अर्थ ये नहीं कि वो पूरी तरह गायब हो जाएगा क्षणिक, वो नियंत्रण में आ जाएगी। आपको किस योनि में, किस अवस्था में कितनी देर पड़े रहना है, वो नियंत्रण आ जाएगा। तो अधिकतर जनता जो है देव योनि में समय बिताना चाहेंगी, क्योंकि कर्म बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं। तो पहला काम वो यही करते हैं, कई हजारों वर्षों तक देव योनि बिताते हैं। वर्षों कहना भी ठीक नहीं होगा, बड़ा काल बिता देते हैं, और उसके बाद वो उस लोक में पहुंचते हैं जहाँ इसकी भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे थोड़ी सी शुद्ध इच्छाएं जो बची खुची हैं वो रह जाती हैं बस। और वो फिर पता नहीं जब होना होगा विलीन, तब वो उनकी इच्छा में आ जाता है। जैसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु, वैसे हो जाता है। उनको जब आवश्यकता होगी विलीन हो जाते हैं, जब आवश्यकता होती प्रकट हो जाते हैं। मैं वहाँ इतना बता नहीं सकता, क्योंकि अनुभवहीन है हमें वो अनुभव नहीं हुआ अभी तक, तो बताना भी थोड़ा सा अजीब लगता है। कि लोग बोलेंगे प्रमाण लेके आओ, तो प्रमाण गुरु के शब्द है यहाँ पे, जिनको चाहिए वो जाकर देखा है, हमने विधि बता दी है। जिनको प्रमाण चाहिए वो जाके देख सकता है। तो ये हो गए सोनल के प्रश्न। यदि आपके और प्रश्न है तो भेज दीजिए। दृष्टि ने पूछा है कि गुरुकुल में जो जाते हैं उनसे भिक्षा मंगवाते, अहम नाश के लिए करवाते थे। हो सकता है, लेकिन उससे अहम नाश नहीं होता। मैंने देखा है वहाँ पे अहम भाव ये कहता है कि मैं भिक्षुक हूँ, मैं भीख मांग, मेरा अधिकार है भीख मांगना, मैं काम नहीं करूँगा, भीख मांग के काम चलाऊंगा। क्यों? मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बहुत मार्गी हूँ, बुद्ध ने भिक्षा मांगी है, मैं भी मांगूंगा। अहम भाव नहीं जाता अहम भाव केवल ज्ञान से जाता है। हाँ, जिन में दम्भ भाव है, दम भी है, बड़ा अहम है उनमें कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, भीख नहीं मांगूंगा, वो जरूर दम्भ जरूर टूट सकता है, उनका घमंड टूट सकता है। वो करने के लिए गुरु भेज सकते हैं कभी कभी। मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है कि एक गुरु थे हमारे, उन्होंने एक दो लोग जो बहुत धनी परिवार से आए थे, बिगड़े बच्चे थे, बड़े बाप के बच्चे, उनको भीख मांगने के लिए बिठा दिया था सड़क पे जाओ भीख मांगो तुम। तो वो दम्भ टूट गया उनका, अहम नहीं गया लेकिन उनका शायद वापस भी आ गया कि आज तो मुझे भीख में जो है मारुति कार मिल गई। क्यों? वो एक बड़े नेता ने देख लिया मुझे भीख मांगते हुए उन्होंने तो मुझे 10 लाख रुपए दे दिए भीख में गया नहीं था उनका, हम गया नहीं था। हाँ, थोड़ी ठोकर जरूर लग गई थी उनको। भिखारियों में आम होता है, बहुत आम होता है भिखारियों में, देख सकते हैं हम। कांति ने कहा है कि लाइफ में जो संघर्ष करते हैं उनके लिए वो भी तो कर्म का ज्ञान ही है। हाँ, जीवन कुछ न कुछ सिखा के जाता है। अगर सब कुछ भी नहीं सीख पाए, वो अध्यात्म भी नहीं है, तो भी प्रगति होती है। जीवन जीने मात्र से प्रगति होती है, क्योंकि सिखा बहुत दिया जाता है यहाँ पे। इसलिए भी मनुष्य जन्म की महत्व है। यहाँ आने मात्र से, मनुष्य रूप में आने मात्र से प्रगति होनी शुरू हो जाती है। दूसरे जीवों में देखा नहीं गया, बड़े सुखी होते हैं, जहाँ होते वहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य का ही जन्म ऐसा है जहाँ पे कुछ ना करो तो भी प्रगति होती है, लेकिन इतनी धीरे होती है कि संभावना कम होती है। माधुरी ने पूछा है कि सप्तऋषि कौन है, क्या वो कुरुक्षेत्र वहीं से आता है? सप्तऋषि वो है जिन्होंने वेदों को पृथ्वी प्रकट किया, ऐसा बोला जाता है। वैसे मुझे पता नहीं, मुझे इतना ही पता है बस। और कुछ लोग ये कहेंगे कि सप्तऋषि वो है जिनको शिव जी ने ज्ञान दिया था हिमालय पे। मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन बड़े लोग थे वो, और कुरुक्षेत्र का ही भाग है। हाँ, कुरुक्षेत्र में इनसे भी बड़े बड़े हैं। शिवम ने अपना वापस भेज दिया संदेश। प्रश्न भी भेज दीजिए। प्रश्न क्या है आपका?
रिहाना ने पूछा है, अतृप्त इच्छाएं जन्म के कारण बनती है। इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जन्म होगा। क्या किसी और की इच्छाएं भी मुझे बांध सकती है? इसको किसी और की इच्छा नहीं कहेंगे। जब तक आपकी अनुमति नहीं है तब तक किसी और की क्या इच्छा बांधेगी आपको। लेकिन इसको कर्म बंधन कहते हैं, हम कर्म बंधन कहते हैं। अगर आपकी इच्छा भी नहीं है तो भी बंधन हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए, अब उसकी इच्छा थी कि आप वापस करें। अब ऐसा होगा कि आपकी इच्छा नहीं है वापस करने की, सभी लोग यही चाहेंगे ना, क्यों वापस करूं मैं। तो लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा थी और आपसे कर्म हुआ है तो उसके कारण जन्म होगा। उसी इच्छा उसकी इच्छा, आप कह सकते हैं उसकी इच्छा इसके कारण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सही मायने में जो कर्म प्रकट हुआ है वो आपकी किसी से लेने की इच्छा के कारण हुआ है। मैं ये पैसे वापस नहीं करूंगी, ये भी एक इच्छा है ना। इच्छा या तो सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। आज मुझे कोई काम नहीं करना, ये भी तो एक इच्छा है, नकारात्मक है कि आज मुझे कोई काम नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, ये भी एक इच्छा है। तो हाँ, ये इसको कहते हैं कर्म बंधन, ऋणानुबंधन। हमने ऐसे बहुत बांध रखे हैं। आप सोचते हैं मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हो गए, वो हो गए। तो कई जन्म होने वाले हैं, आराम से चलिए कई जन्म होने वाले हैं आपके। ध्यान दीजिए, मेरा ही कर्म जन्म के कारण है, किसी और का नहीं। अंकुश ने कहा है कि क्या विलीनता के बाद भी प्रकट हुआ जा सकता है? देखिए, इस ब्रह्मांड में खेल चल रहा है, विलीनता और सृजन का खेल चल रहा है, तो हो ही रहा है ना प्रकट। जो भी प्रकट हुआ है वो विलीनता से ही प्रकट हुआ है, शून्य से ही प्रकट हुआ है। इसको आप क्रमिक रूप से अगर देखें, जो कि सही नहीं है वैसे देखा जाए तो, सब कुछ एक साथ ही प्रकट हुआ है। लेकिन समय की दृष्टि से देखें तो ये चक्र चलता रहता है, विलय प्रलय महाप्रलय, ये चक्र चल रहा है। जब जैसे एक पौधा जन्म लेता है, पेड़ बनता है, फिर वही मिट्टी हो जाता है और उसी मिट्टी से नए पौधे प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका इस रूप में आएगा, क्या मिट्टी से पौधे प्रकट हो सकते हैं? हाँ जी, वैसा ही होता है। हमने तो वही देखा है, हमने वही देखा है कि मिट्टी से ही पौधे प्रकट होते हैं, और हमने यही देखा है। अनुमान हमारा यही कहता है, देखा तो नहीं होगा आपने कभी, है ना। अनुमान हमारा यही कहता है कि देखा भी होगा, जैसे शून्यता से ही तो अनुभव आ रहे हैं सारे, जो प्रकट है वही अनुभव है। वो शून्य, उनका तत्व शून्य ही है, विलीनता ही तो उनका तत्व है, वहीं से तो आ रहे हैं सारे अनुभव, वो जा भी वही रहे हैं। ये तो खेल हमारे सामने हो रहा है, आंखों के सामने। और अनुमान भी हमारा यही कहता है कि जब पूरी तरह नाश भी हो जाएगा तो भी कुछ न कुछ रहेगा, वही प्रकट होगा। संभावना का सागर है, वही दिखता रहता है, प्रकट अप्रकट सब बराबर है यहाँ। इसलिए हम कहते हैं कि न कुछ प्रकट होता है न कुछ अप्रकट होता है। एक स्तर पर, अद्वैत के स्तर पर हम कह देते हैं कि हम भूल जाओ क्या प्रकट हो रहा है, क्या प्रकट हो रहा है, भूल जाओ, क्योंकि है नहीं कुछ वहां। अगर कुछ है नहीं तो कुछ प्रकट भी नहीं होता, कुछ नहीं हुआ तो विलय भी नहीं होता। सब खेल है, बड़ी मिथ्या है जिसको जाना नहीं, जो कभी जाना नहीं जा सकता है क्या हो रहा है। हर रूप में दिखाई देगा, उसमें प्रकट अप्रकट वाला रूप भी आ जाएगा। यशराज ने पूछा है कि अगर आगे कोई जन्म कभी नहीं लेना चाहे तो क्या ज्ञान के पश्चात संभव है? हाँ जी, मैं तो कहूँगा ज्ञान के पश्चात ही संभव है, अज्ञानी नहीं कर सकता ये काम। क्या होगा कि आपके जन्म जो है अज्ञान के कारण हो रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी ये इच्छा है जो आपकी नहीं है, वैसे ये इच्छा मेरी है। अब करते जाते हैं, उनके कर्म फल आते जाते हैं, जन्म होते जाते हैं। ये क्या है? अज्ञान के कारण है। जैसे ही ज्ञान होता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, करना भी जरूरी नहीं है, तो क्या होगा? अब नहीं होगा जन्म। जैसे जिसने पिंजरे का देख लिया कि मैं पिंजरे में हूँ और पिंजरे का दरवाजा खुला है, तो महामूर्ख ही होगा जो वहीं बैठा रहेगा, वो चला जाएगा वह पिंजरे में से, जेल में से। इसी तरह से ज्ञानी देख लेता है और फिर ये भावना ही मिट जाती है उसमें जन्म वनम लेने की। खास तौर से मनुष्य जन्म या पशु जन्म नहीं चाहिए होता उसको। ऐसा नहीं कि वो जा नहीं सकता, जैसे आप पिंजरे में या जेल में वापस जा सकते हैं, कर दो बंद, मुझे ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही कोई भी ज्ञानी जो है, आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक, वापस आ सकता है मनुष्य रूप में। कोई कारण होना चाहिए अच्छा तो आ सकता है, लेकिन कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा आना, बहुत कम होंगे।
तो ज्ञान होने के पश्चात ही संभव है विकास क्रम होना, या फिर चलते जाइए, प्रकृति करवा देगी विकास क्रम, लेकिन वहां पर भी ज्ञान लेना ही पड़ता है, वो अपने आप होता है, आधा अधूरा जैसा भी है। कभी भी जन्म नहीं लेना है तो उसकी चिंता मत कीजिए, आपने कभी जन्म लिया नहीं है। ये जो भी जन्म मृत्यु हो रही है वो मिथ्या है, सपना है, मैंने कभी जन्म नहीं लिया। शिवम ने कहा है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, क्योंकि चित्त यंत्र है और नियमबद्ध है, उसी चित्त में सब मौजूद है, सर्वज्ञ भी है, तो वही प्रकट होगा जो होना है। हाँ जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है और सब कुछ होने की संभावना भी है, वो भी पूर्व निर्धारित है। रिहाना ने कहा है जैसे राम को देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें पाना चाहा, बाद में कृष्ण रूप में प्राप्त किया, क्या उन स्त्रियों ने राम को बांध लिया? राम ने क्या किया? राम ने तो कुछ नहीं किया लेकिन अगर उनमें करुणा है, मान लीजिए उन्होंने देखा कि कोई मुझे चाहता है, तो वो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हो सकता है उन्होंने जन्म लिया और दूसरा अवतार लिया। अब उस स्तर पर उनके लिए तो बच्चों का खेल है ये सब करना, तो उसको बंधन नहीं कहा जाएगा। जिसके लिए खेल हो गया है जन्म लेना अवतार रूप में और ऐसे 2-4 राक्षसों को मारना रोज, वो कौन से बंधन में, आप बताइए कौन से बंधन में? वो ये बंधे हुए व्यक्ति की पहचान नहीं है ये। शिवम ने कहा आज आप जो सत्संग कर रहे हैं इसका एक एक शब्द भी पूर्व निर्धारित है क्या? हाँ जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। समय नहीं है, समय मिथ्या है, उसका अर्थ क्या हुआ? सब हो चुका है। जो समय की माया समझ गया उसके लिए पूर्व निर्धारण बच्चों का खेल है। अगर आप समझना चाहते हैं समय की माया, तो समय की माया का वीडियो देख लीजिए। सब कुछ एक ही साथ है, सब कुछ यही है। जो प्रकट है वो भी हो गया है, जो अप्रकट है वो भी हो गया है। जिसमें अज्ञान बचा है उसको लगेगा कि वो हो रहा है जो पहले से लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब मिथ्या है, पूर्व निर्धारित है। जैसे आपको सपने में वो नहीं आ सकता जो आपकी स्मृति में नहीं है, पूर्व निर्धारित है। दृष्टि ने पूछा है चेतना में मौत के बाद हमेशा के लिए सूक्ष्म अवस्था में रह सकते हैं? हाँ जी, बिना मौत के भी रह सकते हैं मृत्यु अर्थात शरीर का नाश होना। बहुत लोगों ने कर लिया ऐसा, जो गुफा के अंदर जाके समाधि ले लेते हैं और कई सालों तक वहीं बैठे रहते हैं, या शरीर का नाश नहीं होता उनके, किसी प्राण विधि से शरीर को वैसे ही रख लेते हैं और सूक्ष्म लोक में ही रहते हैं फिर हजारों साल के लिए। आप बोलेंगे ऐसे कैसे संभव है, शरीर की तो नाश हो जाएगा? होगा, लेकिन कई वर्ष लगेंगे। आप बोलेंगे कैसे कर सकता है कोई? देखिए, मेंढक भी कर सकता है, मेंढक भी कर सकता है, कुछ मछलियां भी कर सकती है, और जो छोटे कीड़े हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो फंगस वायरस भी कर सकता है। तो योग ही क्यों नहीं कर सकता बस ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। जिनको अज्ञान है वो कुछ नहीं कर सकते, जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए कोई सीमा नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी भी तो आप सूक्ष्म लोक में है, ये शरीर भी सूक्ष्म ही है। ज्ञानी ये जानता है और कुछ नहीं करता, समय नष्ट करना है उसके लिए। अच्छा, एक प्रश्न और है कांति का, प्रकृति के सब जीव एक है, एक आते हैं एक जाते हैं, फिर मुक्ति किसकी होती है और जन्म किसका होता है? जो अनुभव करता है पहले से मुक्त है, और ये जो आता जाता है वह हमेशा बंधन में, हमेशा बंधन में रहेगा। अगर आपको और जानना है कि मुक्ति किसकी होती है, क्यों होती, क्यों नहीं होती, तो 2 वीडियो है हमारे बोधि वार्ता चैनल में। एक है पुनर्जन्म की माया नाम से है, और दूसरा है मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, इस नाम से ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में है। पुनर्जन्म की माया, माया की श्रृंखला में, दोनों देख लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जो मुक्त है वो सदा मुक्त है, और जो बंधन में है वो सदा बंधन में है, और वो बंधन मिथ्या है। तो यहाँ पे आज की सत्संग समाप्त करते हैं। बहुत तेज गति की सत्संग हुई आज, और बहुत कुछ बता दिया गया एक साथ। तो जिनका छूट गया वो दोबारा सुन सकते हैं, कल अपलोड हो जाएगा। और अगर किसी का प्रश्न हो ज़रूर भेजिए। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।